बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है काफ़ी टाइम के बाद जो है हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। काफ़ी आपके मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आए कि सर जल्दी से जल्दी आप ये इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दें। तो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था मेरा, और इस वजह से जो है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका था। तो उसके लिए आपसे मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप बगैर किसी देर के आप वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और आप लोगों को इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, आज हम एक्सरसाइज नंबर 30.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो है इस एक्सरसाइज को हम आज ही की इस वीडियो में कंप्लीट अपलोड करेंगे। इससे पहले देखें 30.1 और 30.2 भी अपलोड हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं आज की वीडियो आपको समझ आए, उसके लिए आपको दोनों एक्सरसाइज जो है उनका समझना लाजमी है। दोनों की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ। आप उसको वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप उसको प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने सब्सक्राइबर नहीं बने तो काइंडली इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस जो है आपके पास पहुँचें। स्टूडेंट्स, जो है हम ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो है आपकी मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तमाम यूनिट्स के हम जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। यूनिट वाइज ही हम चलेंगे, यानी कि चैप्टर वाइज हम चलेंगे, और तमाम जो है न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, मैं आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड को टर्मिनल एंगल ऑफ द फॉलोइंग। को टर्मिनल एंगल जो है हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले समझ ले को टर्मिनल एंगल होता क्या है। देखिए भाई, कोई एंगल हो वो किसी पॉइंट से शुरू हो और घूमकर उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाए ना, वो को टर्मिनल एंगल होता है। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर देख ले भाई, यहाँ पर मैं एक एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए भाई, ये मिसाल के तौर पर मैंने एक एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ से देखें कोई एंगल स्टार्ट हुआ और ये घूमकर यहाँ पर दोबारा उसी जगह पर आ गया। ठीक है, अब दोबारा घूमकर उसी पॉइंट पर आ गया ना, ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा को टर्मिनल एंगल। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है। ये जस्ट मैंने आपको एक मिसाल यहाँ पर दी है, और एक्सिस मैंने यहाँ पर इस वजह से बनाया है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर एक्सिस का ही काम है सारा टोटल। ठीक है, तो इसको आप बस इस तरीके से समझ लें। बाकी को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। उसी फार्मूले के हिसाब से हम चलते रहेंगे, और जो है हमारे आंसर्स जो है बिल्कुल आसानी के साथ आते रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, आपके सामने फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फार्मूला क्या है इसका, थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री। ठीक है, अब ये प्लस माइनस से मुराद यहाँ पर क्या, आप यकीनन इसको देखकर समझ गए होंगे। यानी कि फार्मूला है ये दो हिस्सों में, एक तो हो जाएगा यानी कि प्लस के साथ थीटा प्लस 360 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास माइनस के साथ यानी कि थीटा माइनस का 360 डिग्री। क्लियर हो गया। तो अब देखें भाई, यहाँ पर बात को समझ लें। क्वेश्चन में यहाँ पर मकसद क्या है, सॉल्यूशन के बाद देखें हमने करना क्या। अब ये हमारे पास जो डिग्री यहाँ पर दी गई है 55 डिग्री, यानी कि ये देखें एंगल है, और एंगल को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, सिंपल सी बात है, हम इसको थीटा से ज़ाहिर करते हैं। यानी कि हमारे पास हम इसको ऐसे बता देंगे कि थीटा हमारे पास कितना दे दिया इसने, 55 डिग्री। क्लियर, देखिए मैं थीटा हमने बराबर कर दिया 55 डिग्री के। अब हमने फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है को टर्मिनल एंगल। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि को टर्मिनल एंगल। ठीक है भाई, तो को टर्मिनल एंगल हम जो है फाइंड करने जा रहे हैं। फॉर्मूला उसका अच्छे से हमें मालूम है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वो है थीटा प्लस 360 डिग्री, और यहाँ पर थीटा माइनस 360 डिग्री। क्लियर हो गया। अब थीटा की जगह देखें भाई, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आप बताएंगे, सर वो है 55 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, यानी कि 55 डिग्री माइनस का 360 डिग्री। क्लियर हो गया मामला। अब देखें भाई, 55 में 360 को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 415 डिग्री, और 55 में से 360 जाएगा नहीं, 360 में से 55 चला जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा भाई, आप बताएंगे। हमारे पास बच जाएगा माइनस का 305 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखें हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देखें भाई, आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर पहला क्वेश्चन तो हमारे पास डिग्री में आ गया, तो हमारे पास फार्मूला लग गया था डिग्री वाला। अब ऐसा कौन सा फार्मूला लगे, क्योंकि देखो भाई पार्ट ही हमारे पास ऐसा है, कह रहा है पाई/6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉल्यूशन के बाद कि थीटा इज इक्वल टू पाई/6। तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, देखें मैं बात को समझ लें। क्वेश्चन अगर आपके पास डिग्री में आ रहा है तो आपने ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगर आपके पास वो पाए में आ रहा है ना, कोई परेशानी की बात नहीं है।
360 किसके बराबर होता है भाई, ये 2 पाई के बराबर होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये फार्मूला फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा थीटा प्लस माइनस 2 पाई, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए, क्या बनेगा भाई आप खुद बताएंगे सर। ये बन जाएगा थीटा प्लस 2 पाई और थीटा माइनस का 2 पाई। क्लियर हो गया। अब देखें भाई कितना आसान सवाल हो जाएगा, देखें मेरी बात को समझ लें। तो ये हमारे पास हम यहाँ पर बता देते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है भाई थीटा प्लस माइनस का 2 पाई और यहाँ पर ये बन जाएगा थीटा प्लस 2 पाई और यहाँ पर ये बन जाएगा थीटा माइनस का 2 पाई। क्लियर हो गया। अब थीटा देखें हमारे पास क्या है, बताएंगे सर, वो है पाई अपॉन में 6, ये आ जाएगा प्लस का 2 पाई यहाँ पर वैसा का वैसा। अब देखें भाई यहाँ पर आपको एलसीएम निकलता हुआ नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखें यहाँ कुछ नहीं है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 है, तो ये यहाँ पर देखें भाई 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 12 पाई, ऊपर से प्लस आएगा वैसा का वैसा। 1 जब पाई से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास सिर्फ पाई ही आएगा, तो 12 पाई और यहाँ पर सिर्फ पाई, दोनों प्लस हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 13 पाई और अपॉन में आ जाएगा 6। इससे आगे तो देखें सिंप्लीफाई होना नहीं है। अब आप आ जाएँ इस तरफ, थीटा या अच्छा थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखनी है। अब इस तरफ आप आ जाएँ, थीटा की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, वो है पाई अपॉन में 6, माइनस आएगा वैसा का वैसा, 2 पाई भी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें भाई इसका एलसीएम निकलेगा, जैसे यहाँ पर ये निकला था, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 और बिल्कुल इसी तरीके से ये बन जाएगा। देखें 1 जब पाई से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास क्या आएगा, आप बताएंगे सर पाई आ जाएगा और माइनस आएगा वैसा का वैसा, 6 2 सा होता है यहाँ पर 12 और पाई आएगा वैसा का वैसा। क्लियर हो गया। ऐसे लिखेंगे देखें तो भी ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पाई इस तरफ कर दिया है, 12 माइनस का उधर कर दिया, एक ही बात है, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो निशानी ही का असल जो है मामला होता है। अब देखें पाई में से 12 जा नहीं सकता, 12 में से पाई जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आप बताएंगे सर हमारे पास माइनस का 11 पाई बच जाएगा और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 6। इससे आगे तो देखें सिंप्लीफाई ये होगा नहीं, तो भाई यही हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस क्या है आपने ध्यान रखना है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही अपना फार्मूला लगाना है। अगर डिग्री में क्वेश्चन देता है आप उसको डिग्री वाला फार्मूला लगा दें और पाई में अगर देता है आपको तो पाई वाला फार्मूला लगा दें। ठीक है भाई, बात यकीनन आपको समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। अच्छा भाई, इसके अंदर कह रहा है कि माइनस का 45 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि थीटा जो है बराबर है 45 डिग्री के, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया क्योंकि डिग्री वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इसको अब हम कर लेते हैं दो हिस्सों में तकसीम, यानी कि थीटा प्लस 360 एक तरफ आ जाएगा, ठीक है, एक तरफ हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस का 360। क्लियर हो गया। तो देखें भाई थीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 45 डिग्री और ऊपर से प्लस 360 डिग्री आएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर भी हमारे पास सेम यही मामला होगा, माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये दोनों हो रहे हैं यहाँ पर माइनस, 360 में से 45 चला जाएगा, हमारे पास क्या आएगा भाई, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 315 डिग्री। क्लियर हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अब देखें दोनों निशानियाँ एक जैसी हैं और आप अच्छे से जानते हैं दोनों निशानियाँ एक जैसी हों तो फिर वहाँ पर मामला प्लस आता है, यानी कि यहाँ पर हमने करना है प्लस, निशानी आएगी सिर्फ माइनस की। 45 है 360 है, दोनों को कर दें प्लस, दोनों को आप प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 405 डिग्री और यही होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कंप्लीट हो चुका। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 4 आपके सामने देखें भाई लिखा हुआ मौजूद है, लास्ट पार्ट है ये। कह रहा है कि -3 पाई है अपॉन में 4 है, फॉर्मूला देखें भाई आपके सामने मैंने लिख दिया है। क्लियर हो गया। अब तो आसानी के साथ समझ में आ भी गया होगा आपको। दो हिस्सों में तकसीम करते हैं इसको, यानी कि थीटा प्लस 2 पाई, ठीक है, और थीटा माइनस का 2 पाई। क्लियर हो गया। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू वो क्या है, आप बताएंगे सर माइनस का 3 पाई है, अपॉन में इसके 4 है, ये वाला प्लस आ जाएगा और 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा भाई इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, थीटा की वैल्यू यही क्वेश्चन, यानी कि 3 पाई अपॉन में 4, ऊपर से माइनस का 2 पाई भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। देखें भाई यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 है। अब देखें ये मैं लिखता इस वजह से हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये 1 मैंने यहाँ पर लगा दिया ना, अब इसमें आसानी हो जाएगी। देखें भाई नीचे आपके पास है, आप जानते हैं 4, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा आप बताएंगे सर ये माइनस का 3 पाई ही आएगा वैसा का वैसा। क्लियर।
4 जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करेगा आप बताएंगे सर ये प्लस का 8 पाई हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई। तो 8 में से 3 चला जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा आप बताएंगे सर 5 पाई बच जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। क्लियर, ये साइड क्लियर हो गई। चलें अभी यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर भी कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर 1 है, निकाल लें एलसीएम तो नीचे 4 आ जाएगा। तो 1 को आप पहले मल्टीप्लाई करवा लें इसके साथ, ये आ जाएगा माइनस का 3 पाई, ऊपर से ये माइनस आ जाएगा। 4 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा बिल्कुल इसी तरीके से 8 पाई आ जाएगा। क्लियर, फ़र्क ये है यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, तो जब दोनों निशानियाँ एक जैसी हों तो निशानी वही आती है और रकमें प्लस हो जाती हैं। 8 में 3 को प्लस कर देंगे भाई 11 आ जाएगा, पाई आना है एक मरतबा, अपॉन में आ जाएगा 4। इससे ज़्यादा आगे ये सिंप्लीफाई होना नहीं है, तो भाई यही आएगा हमारे पास इसका आंसर। तो देखें भाई, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स जो है हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, अब देखें भाई क्वाड्रेंट होता क्या है, सबसे पहले आप तो ये समझ लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सिस मैंने बनाया था, मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक्सिस है हमारा, क्लियर हो गया, ये एक एक्सिस हो गया। अच्छा, इसके अंदर देखें क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। एक क्वाड्रेंट जो होता है ना, आप इसको समझ लीजिए एक चौथा पार्ट है, चौथा हिस्सा। मीन्स देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, और जो है इधर भी 90 बन रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ भी 90 बन रहा है। आप अच्छे से जानते हैं पूरा जो है एक रिवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर होता है, ये 360 के बराबर होता है, अच्छे से जानते हैं ना। तो हमारे पास देखें जो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो ये क्या कहलाता है, ये इसका क्वाड्रेंट कहलाता है। तो देखें अब ये क्वाड्रेंट है क्या, 4 हिस्सों में तकसीम मैंने इसको कर दिया ना, ये इसका क्वाड्रेंट है। यानी कि ये इसका देखें क्वाड्रेंट नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर हो गया मामला, समझ में आ रही है बात। 1 2 3 4 4 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर दिया ना, ये इसका क्वाड्रेंट हो गया। अब क्लियर, यानी कि बात आपको समझ में 100% आ गई होगी। ये 4 हिस्से जो होते हैं इनको अगर एक एक हिस्सों में अलग अलग देखा जाए ना, तो देखें ये 4 हिस्सों में तकसीम है। एक्सिस जो है ना हमारा, ये 4 हिस्सों में तकसीम है। तो इसका जो चौथा हिस्सा है कोई भी एक, यानी कि चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो या फिर ये हो, ये इसके क्वाड्रेंट है। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई है। पहला क्वेश्चन देखें आपके सामने मौजूद है, कह रहा है 8 पाई अपॉन में 5। तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि 8 पाई अपॉन में 5 यहाँ पर किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से होगा देखें, मैं बात को समझ लें। हम यहाँ पर इसको बता देते हैं कि भाई ये थीटा जो है ये बराबर है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह 8 पाई अपॉन में 5 के। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इस पाए को ख़त्म कर देते हैं, पाए के चक्कर को ही ख़त्म करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। और आपको अच्छे से याद होगा हमने पिछले एक्सरसाइजेज में ये चीज़ पढ़ी थी कि पाए को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे करते थे इसको। यानी कि इसको मैंने यहाँ पर उतार लिया 8 पाई अपॉन में 5, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते थे किसके साथ, यकीनन आपके जहन में होगा 180 अपॉन में पाए के साथ, याद होगा ना, बिल्कुल इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते थे। अब देखें इसका जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन निकलेगा ना, अब वो डिग्री में आ जाएगा। देखिए भाई पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा, और ये देखें 5 1 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 यहाँ चला गया तो 5 6 30 हो गया। क्लियर, ये इससे कैंसिल हो गया। ये 36 है, यहाँ पर 8 है, दोनों को आप करवा लें मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 288, यहाँ पर आ जाएगा डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि हमारे पास ये 8 पाई अपॉन 5 है, दर हकीकत ये 288 डिग्री के बराबर था। क्लियर हो गया भाई। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ढूंढना है कि 288 डिग्री कहाँ पर मौजूद है। ठीक है भाई, देखें भाई अब आप बात को समझ लें। आपको मैंने अभी बताया था ये चारों जो है 90-90 के होते हैं। ठीक, आप एक तो इसको इस तरीके से समझ लें, दूसरा ऐसे समझ लें कि एक्सिस जो होता है हमेशा आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट होकर ये यहाँ पर बनता है 90 का एंगल। ठीक, यानी कि 0 से 90 के दरमियान ये इसका पहला एक्सिस हो गया। ठीक, अच्छा उसके बाद दोबारा 90 आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा आप बताएंगे सर, यहाँ पर 180 बनेगा। ठीक है, यानी कि 90 से 180 के दरमियान ये क्या कहलाएगा, ये दूसरा एक्सिस बनेगा। अच्छा दोबारा 90 इसमें ऐड हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा आप बताएंगे सर 270 बनेगा। ठीक है भाई, ऐसे ही होता है ना।
तो 180 यहाँ पर है, 270 यानी कि 180 से 270 के दरमियान जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, वो थर्ड एक्सिस का नंबर कहलाएगा, ठीक है। और 270 में दोबारा जब हम 90 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 360। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया। ये चीज़ तो देखिए मैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन इस वजह से ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हम जैसे ही आगे चलते रहेंगे। अब देखिए हम बाकायदा इसको सॉल्व करने पर आते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर देखिए भाई हम सबसे पहले बनाएंगे एक एक्सिस, ठीक है। अब देखें एक चीज़ समझ लें, एक चीज़ हमने यहाँ पर ये देखनी है, सबसे पहले समझना है कि आंसर हमारा, आंसर से मुराद है वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। अगर देखें वो पॉजिटिव आई है तो हमने क्या करना होगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, ठीक है। कैसे, मैंने आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट से, जो हमने को टर्मिनल एंगल का मैंने बताया था कि किसी एंगल से, किसी पॉइंट से एंगल स्टार्ट हो और घूम कर उसी पॉइंट पर आए, ठीक है। तो अगर वो देखें नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमने क्या करना होगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। समझ में आ रही है, घड़ी की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, हमने ऐसे जाना होगा। और अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो हमने कैसे जाना होगा, हमने क्लॉकवाइज जाना होगा, जैसे घड़ी चलती है ना वैसे जाना होगा। क्लियर। अब ये तो देखिए हमारे पास 288 है, तो यानी कि इसका मकसद क्या हो गया, ये हमने किस तरीके से जाना होगा। मिसाल के तौर पर भाई यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंगल यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है। अब ये 0 से यहाँ पर देखें कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 0 होता है, ठीक। तो यहाँ से ये एंगल स्टार्ट होगा और यहाँ से चल के, अब हमने देखें भाई यहाँ पर खुद देख लिया था कि 270 के बाद यहीं पे कहीं ना कहीं इधर तकरीबन आ जाएगा 288। तो ये यहाँ से चलकर आएगा और यहाँ पर आकर तकरीबन ये 288 डिग्री यहाँ पर आएगा। ऐसा ही है ना, बात आपको समझ में आ रही है। तो ये कौन सा आपको एक्सिस जो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आपको नज़र आ रहा है, क्या ये पहला क्वाड्रेंट है, क्या ये दूसरा क्वाड्रेंट है, क्या ये तीसरा क्वाड्रेंट है, या फिर ये चौथा क्वाड्रेंट है। देखिए भाई आप खुद बताएंगे कि ये सर चौथा क्वाड्रेंट है। यहाँ पर ये जो है हमारा 288 डिग्री, या फिर ऐसे कह लें 8π/5 यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो जस्ट ये काम हमने करना है। यहाँ पर जस्ट हमने क्या करना होगा, इसको मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया था क्वेश्चन। आपने यहाँ तक जो इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद देन आपने एक्सिस बनाना है, चारों आपने क्वाड्रेंट यहाँ पर लिखने हैं। और जो आपको नंबर यहाँ पर नज़र आए, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा वो नंबर कहाँ पर मौजूद है। उसको आप 0 से स्टार्ट करके, अगर वो नंबर पॉजिटिव है आप उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, अगर वो नेगेटिव है आप उसको क्लॉकवाइज चलाएंगे। बस आपने ये काम करना और कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस इसमें है ही नहीं, ठीक है भाई। तो अब हमें मालूम हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, हम बता देते हैं कि 8π/5 है वो लाई कर रहा है। भाई किस में लाई कर रहा है, भाई हम बताएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें लाई कर रहा है, ठीक है भाई। तो देखें भाई कितना आसान क्वेश्चन है, बज़ाहिर दिखने में मुश्किल था, हो सकता है आपको परेशानी भी हो। अगर देखें भाई समझ में नहीं आए दोबारा से वीडियो रिवाइंड कर लें, इस चीज़ को बस आप समझ लें कि इसको मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पर। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ये भी आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आप जहन में रखिए, चारों क्वाड्रेंट्स जो होते हैं 90-90 के होते हैं, ठीक है। 0 से 90 के दरमियान पहला क्वाड्रेंट है, 90 से 180 यानी कि दूसरा, 180 से 270 तीसरा, और 270 से 360 ये हो गया चौथा, ठीक है। जो नंबर यहाँ पर मौजूद हो वो आप इसमें अंदाज़ा लगा लीजिए कहाँ पर मौजूद है, वहीं पर उसको यहाँ पर ऐसे चला दीजिए, ठीक है भाई। 100% आपको बात समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 1 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देख लें भाई आप अच्छे तरीके से। हमारे पास 75 डिग्री इसने दे दिया, यानी कि डिग्री में ही दे दिया, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। एक्सिस मैंने आपके सामने बना दिया है, चारों क्वाड्रेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। देखें भाई 0 से स्टार्ट हुआ 90 तक पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, और 270 से 360 चौथा। क्लियर। अब देखें सबसे पहले ये रूल ज़हन में रखिएगा, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है आप बताएंगे। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हमने कैसे जाना है, देखें भाई एंटी क्लॉकवाइज जाना, ठीक है भाई, यानी कि 0 से स्टार्ट होना है यहाँ से, अब इसको घूम के आना है, लेकिन कहाँ पर जाना है, 75 डिग्री पर। 75 आप कहाँ पर मौजूद होगा, सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे 0 और 90 के दरमियान ही कहीं पर मौजूद होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से चल के थोड़ा सा बस यहाँ चलते हैं और बस वो यहीं पर कहीं पर मौजूद होगा, ठीक है। बस इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर देंगे और आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये मौजूद है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि 75 डिग्री जो है हमारा वो लाई कर रहा है कहाँ पर भाई, वो कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1ST करके भी लिख सकते हैं,
ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। मुझे उम्मीद है भाई बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ आ गया होगा। असल में देखें पहले क्वेश्चन में ही ज़्यादा देर लगती है, क्योंकि वो उसके अंदर ज़्यादा डिटेल के साथ बताना पड़ता है ताकि आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले देख लें, माइनस में क्वेश्चन आ गया, यानी कि एक जहन बना लें, क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के हिसाब से चलना है। ठीक है, कह रहा 818 डिग्री। अब 818 कहाँ से ढूंढेंगे भाई, इसके अंदर तो आपको कहीं भी 818 तो नज़र ही नहीं आ रहा। आप बताएंगे सर ये तो 360 पे ख़त्म हो गया, तो हम कैसे शो करेंगे? तो भाई देखें बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है? मैंने आपको बताया था ये पूरा एक जो रेवोल्यूशन है किसके बराबर होती है? आप बताएंगे सर ये बराबर होती है 360 के, ऐसा ही है ना, ये 360 डिग्री के बराबर होती है। हम क्या करते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, यानी कि इसके हिसाब से 1 रेवोल्यूशन के हिसाब से तोड़ते हैं। तो 818 को जब हम इसको रेवोल्यूशन के हिसाब से तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 360 डिग्री। ठीक है, दोबारा 360 डिग्री माइनस, अब देखिए माइनस 360 डिग्री, माइनस 360 डिग्री, और बाकी जो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 98 डिग्री। अब देखें तीनों को आप कर लें, तीनों को सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास 818 डिग्री ही आएगा। ये मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, यानी कि 360 डिग्री की एक रेवोल्यूशन हो गई, यानी कि एक एंगल कहीं से चला घूमकर दोबारा उसी जगह पर आया, ये एक रेवोल्यूशन हो गई। फिर दोबारा एक यहाँ से चला, दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया, दूसरी। अब तीसरी हमने जस्ट ढूंढनी है कि तीसरी यहाँ पर कहाँ मौजूद है, ऐसे ही है ना। तो ये तो देखिए 98 अगर हम यहाँ पर ढूंढें वो तो हमें मिल जाएगी आसानी के साथ, तो जस्ट ये हमने काम करना है। क्लियर हो गया? अब देखें भाई ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं एक्सिस को ड्रॉ। तो एक्सिस मैंने यहाँ पर ड्रॉ देखें कर लिया। अच्छा भाई, नंबर हमारे पास देखें माइनस में है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना, क्लॉकवाइज चलना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि भाई ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास जो है दूसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास तीसरा, और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट। क्लियर? अच्छा भाई, अब देखें मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई एंगल चला, और जो है मैंने आपको बताया पहला रेवोल्यूशन जो है वो पूरा यहाँ पर आएगा, यानी कि वो एक तो यहाँ से चलेगा और यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट से चला दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया। ये एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरा एक जो है रेवोल्यूशन चलाया, वो यहाँ से चला घूम कर जो है दोबारा इस पॉइंट पर आ गया। क्लियर? ठीक है, थोड़े से फासले से मैं बना रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। अब देखिए 2 रेवोल्यूशन हो गए, यानी कि ये 360 भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, बाकी बच गया माइनस का 98 डिग्री। अब हमने ढूंढना है 98 डिग्री कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो देखिए भाई इस तरीके से जब ये चलेगा, जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज चलेगा, तो हमने यहाँ से इसको देखना है कि ये कैसे चलेगा। अब देखिए हमने क्या करना है, ये 98 डिग्री जो है, अब हमने इसको यहाँ पर लेकर आना है कि ये 98 डिग्री कहाँ पर होगा। अब देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया था, यहाँ पर देखिए चारों हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स हैं 90 डिग्री के ही होते हैं। तो ये यानी कि ये पूरा 90 डिग्री का है, ये भी पूरा 90 डिग्री का है, ये भी पूरा 90 डिग्री का है, और ये भी पूरा 90 डिग्री का है, ऐसा ही है ना। तो एक 90 तो ये हो गया पूरा, क्योंकि यहाँ से चलेगा। ठीक, ये 90 पूरा हो गया। अब ये दूसरा जो बाकी का 8 जो हमारे पास बचेगा, तो वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं आएगा ना, यानी कि थोड़ा सा आगे चला के बस हम यहाँ पर इसको एंड कर देते हैं इस तरीके से, ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यानी कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आकर ये ख़त्म हो गया, आप बताएंगे सर ये तीसरे क्वाड्रेंट में आकर ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि माइनस का 818 डिग्री जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। भाई किस में लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर हो गया भाई? तो देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखें नहीं समझ आ गया दोबारा समझा देता हूँ। पहले हमने क्या किया, हमारे पास 818 हमें ऐसा नंबर नज़र आया जो यहाँ पर हम नहीं ला सकते थे, हमने उसको रेवोल्यूशन में तोड़ दिया। एक रेवोल्यूशन 360 के बराबर होती है, तो इस तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया। अब देखें ये मिसाल, एक एंगल यहाँ से चला घूम कर एक रेवोल्यूशन पूरा हुआ, जिस पॉइंट पर आया वहीं आकर वो ख़त्म हो गया, यानी कि एक 360 पूरा। देन वहीं से हमने दूसरा चलाया, दूसरा सर्किल बना, दूसरा भी यहाँ पर पूरा, बाकी बच गया 98। अब ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था माइनस में है तो हमने क्लॉकवाइज चलना होगा। ठीक है ना, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर दोबारा हम जब चले, ये तो पूरा 90 हो गया, चले 90 हमने क्रॉस कर लिया, बाकी रह गए थे 8, तो वो 8 इसी के अंदर होंगे ना, तो यहाँ पर मौजूद है, तो इसके अंदर वो तीसरा क्वाड्रेंट है, यानी कि सिंपल सी बात है, तो हमारा आंसर भी तीसरा क्वाड्रेंट ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 4 देखें भाई आपके सामने मौजूद है।
हमारे पास इस दफ़ा वैल्यू आई है 1090 डिग्री, 1090 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर ये तो इसमें मौजूद ही नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको जो है इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन के हिसाब से। तो कैसे हो जाएगी ये आप बताएंगे सर। ये हो जाएगी 360 डिग्री, उसके बाद दोबारा 360 डिग्री, देन 12 360 डिग्री। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा आप बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा हमारे पास। तो ठीक है, यानी कि देखें 3 हमारे पास सर्किल बन जाएंगे पूरे, बाकी 10 हमने जस्ट ढूंढना होगा। सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात देख लें, नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मुराद है एंटी क्लॉकवाइज हमने चलना होगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक जो है एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं और देखें भाई 0 से, यानी कि यहाँ से एक एंगल मिसाल के तौर पर स्टार्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ से ये चला, यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। ठीक है, एक हमारे पास 360 पूरा। ठीक, उसके बाद दोबारा हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ये आकर यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, ये 360 भी पूरा। क्लियर। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आकर ये इधर आकर ख़त्म हो गया, ये भी हो गया पूरा। क्लियर। बाकी हमारे पास क्या बचा, अब देखें भाई, ये हमारे पास था पहला क्वाड्रेंट, ये हमारे पास था दूसरा, ये था तीसरा, ये था चौथा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये आ गया 0 पर, और ये थोड़ा सा ऊपर चलेगा और हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं ना। ठीक है, तो यानी कि अब ये देखें कहाँ पर आया है, आप बताएंगे सर ये आया है पहले क्वाड्रेंट के अंदर। ऐसा ही है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये आकर ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि 1090 डिग्री जो है लाए कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये लाए कर रहा है और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 5 आपके सामने मौजूद है 7 पाई अपॉन 6, यानी कि हमने पाई के हिसाब से चलना है। पाई को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए भाई कैसे होगा, आपको अच्छे से बताया था मैंने। 7 पाई अपॉन में 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, आप बताएंगे सर 180 अपॉन में पाई के साथ। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 3 18, 0 आ गया वैसा का वैसा। यानी कि ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 210। अब यहाँ पर आ जाएगा डिग्री। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, 210 को ढूंढना है इसके अंदर। अब तो देखें आपको समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल आसान है। एक्सिस हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर है तो आप अच्छे से जानते हैं हमने कहाँ चलना है। ये देखें हमारे पास पहला जो है क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्लियर। अब देखें हमने फाइंड करना है 210, ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव से मुराद है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ से देखें ये स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है 0 से। अब 0 से स्टार्ट होगा, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर। तो यहाँ से ये होता हुआ जाएगा, तो ये एक 90 इसने क्रॉस किया, ये दूसरा 90, यानी कि 180 भी इसने क्रॉस कर लिया। 180 के बाद ही आएगा ना 210, सिंपल सी बात है। तो ये 180 के बाद ये आएगा। अब ये 270 वाले इसमें दाखिल हो गया, यानी कि इस वाले में। ठीक है, तो ये रहा 180, ये यहाँ पर हमारे पास 0 भी मौजूद है, चले 360 भी मौजूद है, या हमारे पास 90 मौजूद है। ठीक है, अब हम अच्छे से जानते हैं 180 और 270 के दरमियान ही कहीं पर ये 210 आएगा ना। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा आगे चला और यहाँ पर आगे इसने 210 को यहाँ पर देख लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है। इससे ज़्यादा आगे इसको हम नहीं चलाएँगे। तो जस्ट यही हमने बताना था कौन सा क्वाड्रेंट है, तो हम यहाँ पर अच्छे से बताएंगे। अब देखें 210 नहीं है, हमारे आंसर के हिसाब से हम चलेंगे, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम बताएंगे 7 पाई अपॉन में 6 जो है ये लाए कर रहा है, किस में लाए कर रहा है भाई, आप बताएंगे सर ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट ये देखें हमारे पास आ गया इसका भी आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में और फिर क्वेश्चन नंबर 2 को जो है ख़त्म करते हैं। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं, ये इस क्वेश्चन का जो है लास्ट पार्ट है। देखिए भाई पाए में हमारे पास आया, यानी कि हमने क्या करना होगा, हमने इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। तो हम इसको कर लेते हैं डिग्री में कन्वर्ट, यानी कि देखिए भाई माइनस का 5 पाए है, अपॉन में हमारे पास 4 मौजूद है। इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 180 अपॉन में पाए के साथ। ठीक, पाए से देखें भाई पाए कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 है, 4 4 16 है, 2 यहाँ बच जाएगा तो 4 5 20 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का 5 है और ये प्लस है, यानी कि माइनस तो आएगा वैसा का वैसा।
5 को 45 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा 225 डिग्री। यानी कि हमने इसके अंदर 225 को ढूंढना है, कैसे जाकर, क्लॉकवाइज जाकर, क्योंकि माइनस की कहानी हमारे पास आ गई है, निशानी यानी कि एक ही बात है। देखें भाई कैसे चलेगा भाई, आप बताएंगे। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है भाई, ये तो आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा भाई, ये हमारे पास कैसे चलेगा भाई, यहाँ पर देखें 0 है यहाँ पर। अब ये चलेगा क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की तरह, जैसे घड़ी चलती है ना। अब ये यहाँ से चलेगा, 90 को क्रॉस करेगा, उसके बाद जो है दूसरे 90 को भी क्रॉस करेगा। क्लियर। उसके बाद देखें भाई, ये यहाँ पर ऐसे चलेगा और चलता हुआ तीसरे के अंदर दाखिल हो जाएगा। ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, यानी कि हो गया 180 से मुराद है। अब ये आ गया इसमें, तो यहीं पर ये इसको 225 मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी के अंदर मौजूद है, तो यहीं पर कहीं ना कहीं पर 225 मौजूद होगा। तो बस यहीं पर आकर ये ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आगे इसको हम नहीं चला सकते, क्योंकि इससे आगे जब भी जाएगा तो फिर ये कहाँ पर चला जाएगा, 270 को क्रॉस कर जाएगा। समझ में आ रही है बात। जस्ट हमने इसको बस यहीं तक रखना है। तो हमें मालूम हो गया कि हमारा जो है माइनस का 5π/4 ये कहाँ पर लाए कर रहा है, हम बताएंगे भाई। ये लाए कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखें भाई हमारे पास आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो स्टूडेंट्स वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। लेकिन क्या है, ये मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाएँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCQs में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है, MCQs में ये चीज़ आ सकती है। लेकिन क्या देखें, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने थोड़ी सी एक ट्रिक समझनी होगी। देखें भाई, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। आपने साइन यानी कि निशानी फाइंड करनी है, यानी कि जस्ट आपने ये बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, नीचे आपको क्वेश्चन दे दिया cos 120 डिग्री, यानी कि cos 120 डिग्री की मिसाल के तौर पर अगर हम वैल्यू निकालें कैलकुलेटर में तो वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, जस्ट ये आपने बताना है। अब वो बगैर कैलकुलेटर के हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है देखें भाई, आप बात को समझ लें। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें, यहाँ पर मैंने पहले भी एक्सिस ड्रॉ किया था, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न है। देखें भाई, ये मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया। आप अच्छे से जानते हैं अभी 4 हिस्सों में तकसीम होता है। ये मिसाल के तौर पर ये उसका पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये जो है इसका दूसरा क्वाड्रेंट है, ये इसका तीसरा क्वाड्रेंट है, ये इसका चौथा क्वाड्रेंट है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर हो गया। ये पहला क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, ये होता है 0 से 90 डिग्री के दरमियान। ऐसे ही ना, ये रहा 0, ये रहा यहाँ पर 90, यानी कि 0 से 90 के दरमियान हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर आता है 180 डिग्री, यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट किसके दरमियान होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान होता है। क्लियर। अच्छा भाई, ये यहाँ पर क्या होता है, आप बताएंगे सर 270 डिग्री होता है, यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री के दरमियान। क्लियर हो गया मामला। ठीक है, और यहाँ पर देखें भाई ये 360 होता है, यानी कि 270 डिग्री से 360 के दरमियान। क्लियर। ये चीज़ देखें पहले भी आपको समझाई थी, आपको दोबारा समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आपने ये पढ़े होंगे साइन, कॉस और टेन, कैलकुलेटर में भी देखे होंगे फंक्शंस। ठीक है ना, ये ज्योमेट्री इसके, ये क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन। सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ, बाकी जो है कोसेक है, सेक है और कोट है, उनकी बात फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। फ़िलहाल मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साइन है, कॉस है, टेन है। अब हमने ये बताना है कि यहाँ पर किसके साथ कौन सी वैल्यू आ रही है। देखें भाई, ऊपर वाला एक्सिस आपको समझ में आ गया। एक एक्सिस मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखें, ये जिस तरीके से हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस किए थे फार्मूला के हिसाब से, एक फार्मूला था, फार्मूला के तहत ही हम उसको कर रहे थे। इस क्वेश्चन को भी आप समझें एक फार्मूले के हिसाब से ही हम करेंगे। कौन सा फार्मूला, देखें भाई, बात को समझ लें। एक्सिस मैंने आपके सामने ड्रॉ कर लिया है। अब देखें भाई, पहला क्वाड्रेंट है, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब देखें भाई, हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ इसके अंदर करनी है। आपने ये चीज़ एक चीज़ की जहन में रखनी है। आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए, साइन आए, कॉस आए, टेन आए, जो भी आए, अगर वो पहले क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है वो क्या होगा भाई, वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बात, दोबारा समझ लें। साइन है, कॉस है, टेन है, कोई भी है, कॉट है, कोसेक है या सेक है,
कोई भी है अगर वो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो पॉजिटिव होगा। अब देखें वो कैसे आपके जहन में रहेगा, इसका एक तरीका, एक फॉर्मूला है। क्या देखें भाई, यहाँ पर देखें सब कुछ है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑल। सही है भाई, ऑल मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, या ऐसे ऑल लिख लें या ए लिख लें, एक ही बात है। फिलहाल मैं ऑल लिख रहा हूँ कि पहले क्वाड्रेंट में कोई भी यहाँ पर फंक्शन आ जाए वो पॉजिटिव ही होगा। सही है, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। पहला आपको समझ में आ गया, अब आ जाए अब दूसरे के अंदर। दूसरा यानी कि देखें किसके बराबर होता है, 90 से 180 के दरमियान उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ में आ रही है बात? इसके अंदर सारे पॉजिटिव हैं, लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ रहे हैं बात को? कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, वो इसके अंदर नेगेटिव होते हैं, सिर्फ साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप आ जाए तीसरे के अंदर। तीसरे के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है। क्लियर? नंबर 4 में आ जाए। नंबर 4 के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अब आप बोलेंगे सर ये जहन में कैसे रखें, किस तरीके से हम जहन में रखें? देखें ऑल है ना, अगर हम इसको ए से ज़ाहिर करें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, साइन है ना, अगर हम इसको सिर्फ एस से ज़ाहिर करें कोई मसला नहीं है। टेन है ना, अगर हम इसको सिर्फ टी से ज़ाहिर करें, और कॉस को सिर्फ सी से ज़ाहिर करें। ASTC ऐसे तो याद कर सकते हैं। अगर इसे याद नहीं भी करते तो मैं एक दोबारा बता दूं, हमारे जो टीचर थे मैथ्स जो हमें पढ़ाया करते थे, वो हमें इस तरीके से पढ़ाया करते थे, जिसको बिल्कुल मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल इसी तरीके से समझाता हूँ। देखें क्या बन रहा है, ये बन रहा है ASTC, ऐसे ही ना, ASTC। ऐसे जहन में नहीं आ रहा, एक आप सेंटेंस जो है ये जहन में रख लें, ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है, आप इसको बस इस तरीके से जहन में रख लें, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल सिल्वर टी कप, ठीक है ना, कि सारे के जो सारे कप हैं चाय के वो चांदी के हैं, सिल्वर के हैं। सही है भाई, बात समझ में आ रही है? ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप। बार बार जब भी हम ये करेंगे आपको ये 100% जहन में भेज जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें भाई पहले क्वेश्चन में आ जाए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप खुद कहेंगे कि सर वाकई में ये बड़े आसान क्वेश्चन है। देखें मेरी बात को समझ लें। पहला क्वेश्चन देखें मैं, हमारे पास है cos 120 डिग्री। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखें मेरी बात को समझ लें। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, एक्सिस हमने बना लिया। अच्छा भाई पॉजिटिव नंबर है, यानी कि हमने पॉजिटिव कैसे चलता है आप अच्छे से जानते हैं, हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लियर? यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से जब ये चलेगा, ये 90 है पूरा, जाहिर सी बात है 0 से 90 है, और 90 से 180 के दरमियान ही 120 होगा ना, सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ से ये चलेगा और बस यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, आप बताएंगे सर ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया है। सही है भाई, ये पहला था, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। क्लियर? अच्छा भाई, अब एक चीज़ तो हमारे जहन में आ गई है कि हमारे पास cos 120 जो है, cos 120 जो है ना हमारे पास, वो किस में आया भाई, हम यहाँ पर बता देते हैं भाई। वो बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, एक चीज़ हमारी ये क्लियर हो गई। अच्छा, तो निशानी अब क्या होगी? अब निशानी कौन सी होगी? देखें भाई, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है ना, ऑल सिल्वर यानी कि सिल्वर से मुराद है यहाँ पर साइन। दूसरे वाले में, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। बाकी से मुराद है यहाँ पर यानी कि कोस भी है, तो कोस यहाँ पर क्या होगा आप खुद बताएंगे सर। कोस नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पर लिख देंगे सो साइन इज नेगेटिव। ठीक है भाई, तो निशानी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। बात आपको समझ में आ गई है? नहीं समझ आई दोबारा समझ लें। cos 120 उसने हमें दिया था, एक्सिस मैंने बनाया, 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स मैंने बना दिए। 120 यानी कि पॉजिटिव नंबर था, एंटी क्लॉकवाइज में चला और यहाँ पर आके ये ख़त्म कर दिया। मैंने यहाँ बता दिया cos 120 बिलोंग्स कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट से। ठीक है, निशानी कैसे पता चलनी थी, मैंने आपको बताया था, ऑल सिल्वर टी कप, इस फार्मूले के हिसाब से हमने चलना था। ऑल से मुराद है
कि तमाम इसके अंदर साइन कोस टेन, अगर पहला क्वाड्रेंट होता तो ये सारे पॉजिटिव आते, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, तीसरे में सिर्फ टेन पॉजिटिव है, चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आ रहा था दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे में साइन ही पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। इस वजह से मैंने यहाँ बता दिया कि कॉस जो है नेगेटिव है। ठीक है भाई, बाकी 100% थी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन जो था यानी कि पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है साइन 340 डिग्री। सही है, सबसे पहले देखें भाई, पॉजिटिव नंबर है, चलना हमने एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 340 कहाँ मिलेगा, ये रहे 180 से 270 में तो नहीं होगा, 270 से 360 के दरमियान ही होगा। तो हम यहाँ से चलेंगे ऐसे और उसके बाद बस यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर बस हम एरो लगा देंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर आकर वो ख़त्म हो गया। देखिए एक चीज़ का हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास साइन 340 डिग्री जो है ये किस में आ रहा है, ये बिलोंग कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में भाई, ये कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट को। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट को। क्लियर। सो अब बताएं क्या इसमें निशानी आएगी। देखें भाई, जुमला ज़हन में रखिएगा, ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है ना, ऑल सिल्वर टी कप, कप से मुराद है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कोस पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर साइन हमारा क्या होगा, साइन यहाँ पर क्या होगी भाई, वो भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन ही की तरह नेगेटिव ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 देखें भाई, आपके सामने मुझे कह रहा है सेक 200। ठीक है, सेक 200 की बात कर रहा है। जहन में रखिएगा, साइन कॉस टेन तो आपके जहन में थे। अब ये सेक क्या है, सेक जो है किसका इन्वर्स होता है, कोस का। ठीक है ना, सेक जो है किसका रिवर्स है, ये कोस का रिवर्स है। ठीक है, बात आपको समझ आ रही, कोस का रिवर्स होता है सेक, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर कोस की बात हो रही है। क्लियर। अच्छा भाई, तो मैंने आपको बताया था ऑल सिल्वर टी कप आपके जहन में होगा। चले मैं एक चीज़ और यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको एक एक्सिस बना देता हूँ कि ऑल सिल्वर टी कप। अब आपको जहन में रहेगा। देखिए भाई, सेक 200 की बात कर रहा है तो चले मैं एक्सिस बना लेते हैं। अच्छा भाई, 200 से मुराद है पॉजिटिव नंबर है, यानी कि हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और आप अच्छे से जानते हैं 200 आपको नज़र आएगा 180 से 270 के दरमियान, यानी कि ये यहाँ से चलेगा और यहाँ पर आकर रुक जाएगा। ऐसा ही है, बस ये इतना काम करेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि भाई ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये यहाँ पे तीसरा है, ये चौथा है। क्लियर। तो हम यहाँ बताते हैं सेक 200 जो है वो बिलोंग्स करता है भाई, किससे बिलोंग्स कर रहा है, वो कर रहा है भाई थर्ड क्वाड्रेंट से। ठीक है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सो निशानी क्या होगी भाई, निशानी क्या होगी भाई, निशानी देखें भाई, ऑल सिल्वर टी कप जहन में है, ऑल सिल्वर टी कप। तीसरा है टी, यानी कि 10 इसके अंदर पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, तो ये भी क्या आएगा भाई, ये भी नेगेटिव ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सो साइन इज़ नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, देखें भाई ये भी आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 4 आपके सामने मौजूद है, कोसेक 198 डिग्री। और कोसेक जो है किसका रिवर्स है, ये है साइन का। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ रही है। तो सबसे पहले देखें, पॉजिटिव नंबर है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। 198 देखें भाई, 180 और 270 के दरमियान, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं और यहाँ से चल के बस यहाँ पर आकर इसको कर देते हैं ख़त्म। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि कोसेक 198 डिग्री जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट में वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। सो साइन, अब साइन कौन सा है, साइन यहाँ पर क्या होगा, देखें भाई, ऑल सिल्वर टी कप। तीसरे में आ रहा है 10, यानी कि 10 यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। तो ये भी हमारा पिछले तीनों क्वेश्चन ही की तरह
नेगेटिव ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें भाई आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में। वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, यानी कि डिग्री हमें नहीं दी गई, हमें पाए दिया गया है। हमने क्या करना होगा, पाए को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, देन उसके बाद यही प्रोसेस होगा। तो हम आ जाते हैं उसके पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 5 जो है देखिए मैं आपके सामने मौजूद है। कह रहा है 10 है, देन उसके बाद माइनस का पाए अपॉन में 3 है। हमने क्या करना होगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा भाई डिग्री के अंदर। इसको कैसे करेंगे, देखिए भाई अच्छे तरीके से हम जानते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये माइनस का, चलें इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का पाए है अपॉन में 3 है। और अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, तो ये माइनस का पाए अपॉन में 3 है, ये मल्टीप्लाई करेगा 180 अपॉन में पाए के साथ में। ऐसे ही है ना, अच्छे से जानते हैं। तो पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 60 डिग्री। सही है भाई, माइनस का 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हमने इसके अंदर माइनस का 60 डिग्री ढूंढना है। वो तो देखें बिल्कुल आसान है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि वो कहाँ पर मौजूद है, 0 से 90 के दरमियान ही मौजूद होगा वो। तो ये देखें भाई पहला क्वाड्रेंट, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्लियर। देखिए भाई माइनस का 60 डिग्री हमने फाइंड करना है। ठीक है, निशानी आप सबसे पहले ज़हन में रखिए, माइनस है यानी कि हमने क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के हिसाब से चलना है। ठीक, यानी कि 0 से ये स्टार्ट होगा और ऐसे जब ये चलेगा तो ये इधर आते ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही ना, यहाँ आते ही ख़त्म हुआ तो आप बताएंगे सर ये चौथे क्वाड्रेंट में आकर ख़त्म हो गया, पहला क्वाड्रेंट नहीं है। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता फिर ये ऊपर की तरफ चलता तो पहला क्वाड्रेंट आता। अब ये नेगेटिव है तो ये नीचे ही की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आप बताएंगे सर ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि 10 जो है और आगे हम उसकी वैल्यू जो ऊपर वाला आंसर है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन है यानी कि माइनस का पाए अपॉन में 3, ये जो है बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू कौन से भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो साइन इज, निशानी कौन सी आएगी भाई, क्या बताएंगे, क्या था, ऑल सिल्वर टी कप। चौथा जो था कॉस उसके अंदर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो इसका मतलब 10 हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी देखें हमारे पास आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये आपको 5 के 5 पार्ट समझ में आ गए होंगे। लास्ट पार्ट में आ जाते हैं और इस क्वेश्चन को कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, आते हैं अब लास्ट पार्ट में। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने मौजूद है, कॉट माइनस का 2 पाए अपॉन 3। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, यानी कि माइनस का 2 पाए अपॉन में 3, इसको मल्टीप्लाई कराना होगा हमने 180 अपॉन में पाए के साथ। ठीक है, देखिए मैं पाए से पाए कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, हमारे पास 60 यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस आएगा। देखिए वैसा का वैसा 62 ज़ा होता है 120। ठीक है, यानी कि हमने 120 को ढूंढना है। बात आपको 100% समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर देखें भाई क्या करते हैं, एक्सिस बनाते हैं। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट, ये हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास तीसरा है, ये हमारे पास चौथा है। क्लियर हो गया मामला। अच्छा भाई माइनस है तो इसके लिए हमने उल्टे है यानी कि क्लॉकवाइज चलना होगा, घड़ी के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, तो ये पहला तो आप 90 के बराबर होता है, यानी कि 90 क्रॉस करेगा, दूसरे में दाखिल होगा तो वो 120 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दूसरे से मुराद है, यानी कि तीसरा हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, यहाँ से ऐसे चलेगा, जब क्लॉकवाइज चलेगा तो जाहिर सी बात है तीसरे में आएगा ना ये, तो हमारे पास ये यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको बताएंगे कि हमारे पास कॉट माइनस का 2 पाए अपॉन में 3 जो है बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। सो साइन इज, अच्छा भाई अब निशानी कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। देखें भाई जहन में रखिएगा, ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप। तीसरा है टी से मुराद है 10 और ऊपर है हमारे पास कॉट। 10 और कॉट देखें बात एक ही है। जब बात एक ही है तो सिंपल सी बात है, पहला हमारे पास ये क्वेश्चन होगा जो पॉजिटिव आया है, बाकी सब हमारे पास नेगेटिव ही आए थे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें भाई आपके सामने मौजूद है।
क्वेश्चन में कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई, इफ के कौन से क्वाड्रेंट में थीटा मौजूद है। 4 क्वाड्रेंट देखें आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ASTC यानी कि ऑल सिल्वर टी कप, ये भी मैंने आपके सामने पहले से लिख दिया है। पार्ट 1 में कह रहा है कोस थीटा जो है लेस देन है 0 से, यानी कि कोस थीटा छोटा है 0 से और साइन थीटा बड़ा है 0 से। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है। यानी कि देखिए 0 से कोई भी चीज़ छोटी होती है तो वो क्या होती है, आप बताएंगे सर वो माइनस में जाती है, ऐसा ही है, यानी कि नेगेटिव होती है। और 0 से कोई चीज़ बड़ी होती है तो वो किस में होती है, वो फिर पॉजिटिव होती है। बात आपको समझ में आ रही है। यानी कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं, तो हम यहाँ बताते हैं कि भाई कोस थीटा जो है वो क्या है भाई, वो नेगेटिव है। ठीक है, और जो है हमारा साइन थीटा जो है वो क्या है, आप बताएंगे सर वो पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन, उसकी मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो अब देखें भाई, अब हमने आना है इसके अंदर। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है वो कौन सा क्वाड्रेंट है। हम देखें भाई, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 था, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3 है और ये 4 है, ये आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर। अब हमने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप क्या किया करें, सबसे पहले आप पॉजिटिव नंबर को देख लिया करेंगे, पॉजिटिव कौन सा है, यानी कि पॉजिटिव है साइन, और हम अच्छे से जानते हैं साइन है पॉजिटिव दूसरे वाले में, दूसरे क्वाड्रेंट में। अब आप बोलेंगे सर वो तो पहले में भी कोई है, लेकिन पहले में तो तमाम जो है साइन हो, कोस हो, टेन हो, तमाम फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो समझे किसी खाते में आएगा नहीं। हम दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में देखें साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। जाहिर सी बात है, साइन पॉजिटिव है तो बाकी सबसे मुराद यानी कि कोस भी उसमें नेगेटिव ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो आंसर जो है वो क्या होगा, वो हमारा होगा, हम यहाँ पर बता देते हैं कि थीटा लाइज इन, अब देखें कौन से क्वाड्रेंट में, हम खुद बताएंगे कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो मौजूद है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लिख देते हैं क्वाड्रेंट, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिख दिया, कह रहा है टेन थीटा बड़ा है 0 से। ठीक है, और कोस थीटा छोटा है 0 से, यानी कि हम यहाँ बता देते हैं सॉल्यूशन में कि टेन थीटा जो है ये देखें ग्रेटर देन है तो सिंपल सी बात है ये बड़ा है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, कोस थीटा 0 से छोटा है यानी कि वो माइनस में चली जाएगी कहानी, तो कोस थीटा हम यहाँ पर बता देंगे वो नेगेटिव है। अब हम आ जाएंगे इसमें, हमने देखना है पॉजिटिव नंबर कहाँ पर है। पॉजिटिव देखें भाई, टेन थीटा है, ये आ जाए भाई, ये रहा टेन थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर ये रहा, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है। सिर्फ 10 यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है कोस थीटा भी यहाँ पर नेगेटिव ही होगा। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई थीटा जो है वो लाए कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, हम बताएंगे भाई ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखेंगे भाई कितने आसान क्वेश्चन हैं। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ना, 100% आप इसको चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 3 देख लें भाई, 2 चीज़ें आई हैं इसके अंदर मुख्तलिफ। कह रहा है साइन थीटा छोटा है 0 से और सेक थीटा भी छोटा है 0 से, यानी कि ग्रेटर देन का मामला नहीं आया। तो कैसे बताएंगे हम यहाँ पर, सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ बताएंगे कि साइन थीटा जो है ये हमारा नेगेटिव है, सिंपल सी बात है, ग्रेटर लेस देन है ये, और इत्तफाक की बात है सेक थीटा भी नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे सर, अब आपके जहन में आएगा सर आप तो कह रहे थे कि हमने उस क्वाड्रेंट को देखना है जिसके अंदर पॉजिटिव निशानी हो। पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया है। अब हम आते हैं, देखें सबसे पहले पहले क्वाड्रेंट में, पहला तो वैसे ही किसी काम का नहीं है, वो कह रहा है कि सब कुछ इसमें पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये तो वैसे ही किसी काम का नहीं, छोड़ दें। नंबर 2 में आ जाए। नंबर 2 में कह रहा है साइन जो है ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब देखें हमारे पास तो साइन नेगेटिव हमें चाहिए, इसका मतलब दूसरा भी हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम तीसरे में चले आ जाते हैं। तीसरे में टेन इसके अंदर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, यानी कि इसके अंदर साइन भी नेगेटिव ही होगा और सेक भी नेगेटिव ही होगा, सिंपल। अच्छा, अब आपके जहन में चौथा भी आएगा कि सर चौथे के अंदर कोस जो है, कोस इसके अंदर पॉजिटिव है, बाकी सब इसके अंदर नेगेटिव है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, कोस का इन्वर्स क्या होता है, आप बताएंगे सर कोस का इन्वर्स सेक होता है, तो सेक तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यानी कि कोस हो जाए या सेक हो जाए बात एक ही है।
तो कोस यहाँ पर जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब सेक भी यहाँ पॉजिटिव ही होगा। हमें चाहिए वो नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ये मौजूद होगा, आप बताएंगे सर वो तीसरा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर यहाँ पर थीटा लाए करेगा। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि भाई थीटा जो है तीसरे क्वाड्रेंट में लाए करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में आ गए भाई। पार्ट नंबर 4 देख लें। कह रहा है कोट थीटा बड़ा है 0 से, और कोट आप जानते हैं tan का इन्वर्स होता है, ठीक है, और सेक थीटा ये छोटा है 0 से। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि भाई कोट थीटा जो है हमारा ये है पॉजिटिव, सही है, और सेक थीटा ये क्या है भाई, आप बताएंगे, सिंपल सी बात है, नेगेटिव है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कोट से मुराद देखें tan, कोट और tan एक ही बात है, वो पॉजिटिव है तो ये रहा तीसरा क्वाड्रेंट, और उसके अंदर जाहिर सी बात है सेक जो है नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि थीटा जो है वो लाए कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में भाई, वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई कितने आसान क्वेश्चन है, परेशानी की बात ही इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं, बाकी हमारे रह गए इसमें 2 पार्ट्स, तब हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 देख लें भाई। कह रहा है कि कोस थीटा जो है ये छोटा है 0 से, tan थीटा भी छोटा है 0 से, यानी कि दोनों रकमें हमारे पास नेगेटिव आएंगी। ठीक है, दोनों यानी कि फंक्शंस हमारे पास। तो कोस थीटा हम बता देते हैं यहाँ पर भाई ये है नेगेटिव, और tan थीटा जो है ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। क्लियर हो गया मामला। अब देखें भाई हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे इसके अंदर एक्सिस में, क्वाड्रेंट्स में ढूंढ लेते हैं कि वो कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ये दोनों नेगेटिव हैं। देखें भाई, पहला तो वैसे भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि तीसरे में tan पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरे में साइन जो है पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। देखें भाई साइन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कोस और tan नेगेटिव चाहिए, तो सिंपल सी बात है दूसरे में ये हमें मिल जाएंगे क्योंकि चौथे में कोस पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि थीटा जो है लाए कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में यकीनन आपको 100% ये बात आ गई होगी। तो ये आ गया है इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 4 को फिर ख़त्म करते हैं। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए। ये देख लें, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है बाकी 5 पार्ट्स के मुकाबले में, क्योंकि इसके अंदर देखें सिर्फ कोट थीटा इसने दे दिया है, दोनों साइड पर इसने नंबर्स दे दिए और दूसरा कोई फंक्शन दिया नहीं है। कह रहा है कि कोट थीटा जो है ये बड़ा है किससे, 0 से, ऐसे ही ना। अगर यहाँ से देखेंगे तो हम ऐसे समझ लेंगे कि 0 से, कि 0 छोटा है कोट थीटा से, ऐसे ही ना, 0 इज़ लेस देन कोट थीटा, और ये कोट थीटा छोटा है 1 से, सही है। जो भी कोट की वैल्यू आएगी ना 0 से बड़ी होगी 1 से छोटी, यानी कि 0 और 1 के दरमियान होगी। और आप अच्छे से समझने 0 और 1 के दरमियान जो भी नंबर आएगा वो सिंपल सी बात है पॉजिटिव होगा, चाहे वो 0.2 हो, 3 हो, 4 हो, सही ना, पॉजिटिव ही होगा। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास कोट थीटा जो है ये हमारे पास है पॉजिटिव। ठीक है, बात आपको समझ आ गई है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर। अब हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कोट थीटा पॉजिटिव आ रहा है। देखें भाई, सबसे पहले आप आ जाएं पहले क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हम देखें यहाँ पर दूसरे के अंदर, यहाँ पर हमारे पास साइन सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ये भी किसी काम का नहीं है। चौथा भी किसी काम का नहीं है, तीसरा काम का है क्योंकि tan हमारे पास पॉजिटिव है, और tan और कोट बात है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, ऐसा ही है ना। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये वाहिद क्वेश्चन है जिसके अंदर डबल क्वाड्रेंट्स का जिक्र आएगा कि थीटा लाइज इन, एक तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, हम यहाँ पर बताते थे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, ये 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर लाए करेगा। तो ये स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। और ये बड़े आसान क्वेश्चन है, बाज़ाहिर दिखने में मुश्किल है, लेकिन क्या है, अगर आपने टेक्निक्स ये समझ ली आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री को समझने में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, मैं आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है।
क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5 कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू है -3/5 एंड π/2। अच्छा भाई π/2 का मतलब क्या है, जहन में रखिएगा π/2 का मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पर पाया दिया हुआ है, इसका मतलब है 180 डिग्री। सही है, अब बात को समझ लें। कह रहा है अगर π/2 छोटा है थीटा से, यानी कि थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री से बड़ी होगी। ठीक है, 90 से बड़ी होगी। दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ से अगर देखा जाए कि थीटा वैसे बड़ा है, यहाँ से देखा जाए तो ये थीटा से छोटा है, सिंपल सी बात है। और 180 से छोटी होगी थीटा की वैल्यू। कह रहा देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो आपने क्या करना है, बाकी के रेशोज़ जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है हमने फाइंड करने। ठीक है, यानी कि साइन कॉस टैन वगैरह जो भी है, कॉस उसने दे दिया, बाकी उन सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखें भाई, हम यहाँ पर बता देते हैं कि कॉस थीटा जो है वो बराबर है, इसने खुद ने बताया, -3/5। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, आपको मालूम भी होगा तो कि मैं यहाँ पर चलें बता भी देता हूँ कि कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा ये बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, अब आपके जहन में आएगा सर ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है। देखिए भाई, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, 8 क्लास की मैथमेटिक्स में आपने लाजमी ये चीज़ पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर। नहीं पढ़ी तो देखें दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक यहाँ पर ट्राइंगल एक आ गया। ठीक है, और उसमें आप जानते हैं यहाँ पर एंगल बनता है, एंगल के सामने हमेशा क्या बनता है, आप बताएंगे सर परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जहाँ पर 90 का एंगल बनता है उसके बिल्कुल सामने हमेशा क्या बनता है, आप बताएंगे सर हाइपोटेन्यूज बनता है। ठीक, और इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो नीचे क्या होती है भाई, वो बेस होती है, अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो कोस थीटा किसके बराबर हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक, क्लियर हो गया मामला। बेस हमारे पास क्या है, -3 ये रहा, यानी कि बेस हमारी हो गई -3। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, 5 ये रहा भाई, हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो गया 5। परपेंडिकुलर हमारे पास फ़िलहाल मालूम नहीं है, हम करते हैं उसको मालूम। तो कैसे मालूम करेंगे भाई, इसके हैं 2 तरीके। एक तो है हम यूनिट सर्किल फार्मूले के ज़रिए हम उसको मालूम कर लें, या दूसरा एक और तरीका है, हम उसको पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए मालूम कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में चले हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसमें क्या होता है भाई, उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है भाई, ये ज़हन में रखिएगा आप। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर वो है हमारे पास 5 का हमारे पास है स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, वो है भाई -3 और उसका होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, उसको फिलहाल हम यही छोड़ देते हैं वैसा का वैसा। क्लियर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, -3 का स्क्वायर होता है 9, और ये p का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 9 प्लस का इक्वल के वहाँ पर हम इसको भेज देते हैं, तो ये यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो देखिए भाई 25 में से 9 चला जाएगा, आप बताएंगे सर हमारे पास 16 आ जाएगा। अब आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जब हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, और ये चीज़ देखें मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से सिखाई है कि हम दोनों साइड पर रूट लेंगे, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ p की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है ना, अब आप जाहिर सी बात है मैट्रिक क्लास में आ गए, काफ़ी चीज़ मरतबा ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, तो डायरेक्ट मैं p की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ कि p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 4। क्लियर हो गया मामला, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, यानी कि परपेंडिकुलर भी हमारे पास कितना आ गया भाई, आप बताएंगे सर वो आ गया 4। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। अब देखें भाई हमने क्या करना है, अब हमने आना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उन पर आना है। तो अब हम क्या करते हैं, उनको फाइंड करने के लिए यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ सबसे पहले नाउ। अब हम आते हैं सबसे पहले साइन को मालूम कर लेते हैं। ठीक है, साइन हमेशा देखें भाई, साइन थीटा किसके बराबर होता है, चलें थीटा भी लगा देता हूँ यहाँ पर, जहन में रखिएगा। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, आप बताएंगे सर वो है 4, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है हमारे पास 5। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 अपॉन में 5। अब हम आ जाते हैं टेन में। टेन थीटा चले मालूम कर लेते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, वो है 4। बेस हमारे पास कितनी थी, -3, तो ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस को चलें यहाँ लगा लें, कोई मसला नहीं है। क्लियर हो गया मामला।
अब देखिए साइन हमारे पास आ गया, टेन हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, बाकी के इसके अंदर जो है फंक्शंस जो है उसको भी मालूम करते हैं। अब देखिए भाई, साइन हमने मालूम कर लिया, कोस की वैल्यू खुद ने उसने दे दी थी, टेन हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनके जो इन्वर्स है ना, अब उनको मालूम कर लेते हैं। साइन, साइन का इन्वर्स क्या होता है भाई, आप बताएंगे सर वो होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। अब साइन किसके बराबर है भाई, आप बताएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो सिंपल सी बात है, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना था, 4/5, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा 5/4। ठीक है, सिंपल है। अब आ जाए नेक्स्ट में, साइन हो गया, चले कोस पे आ जाए। कोस का इन्वर्स क्या होता है, आप बताएंगे सर वो होता है सेक। ठीक है, सेक थीटा। तो अब देखें कोस किसके बराबर होता है, ये मैंने यहाँ पर बताया था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। सिंपल सी बात है। अच्छा भाई, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है भाई, आप बताएंगे सर ये रहा, वो है हमारे पास 5 है। बेस हमारे पास कितनी है, वो है -3, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं माइनस को, एक ही बात है, क्लियर हो गया। अब आ जाए लास्ट में, टेन हमने फाइंड किया था, टेन का इन्वर्स होता है कोट, और थीटा साथ में आ जाएगा। इसको कर लें रिवर्स, ये हो जाएगा बेस अपॉन में हो जाएगा हमारे पास जो है परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास -4/3 था, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, -3/4। ठीक है भाई, तमाम फंक्शंस हमने जो है मालूम कर लिए हैं। 5 क्योंकि टोटल होते हैं 6, एक उसने क्वेश्चन में दे दिया था, 5 जो हमने फाइंड कर लिए। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें भाई हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, ये मुझे मिटा देना था यहाँ पर क्वेश्चन के स्टार्ट में, मैं इसको मिटाना भूल गया हूँ, तो कोई मसला नहीं है। बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन को इसमें जहन में रखना है। ये चीज़ बस आप, अगर आपने ये चीज़ देखें जहन में रख ली ना, साइन कोस और टेन कौन किसके बराबर है, तो बाकी के 3 जो है जो इसके इन्वर्स है वो भी आपको अच्छे से जहन में बैठ जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें भाई, आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 ही की तरह। और इस क्वेश्चन के अंदर भाई 5 पार्ट इसने दिए हैं। हमने क्या करना है, एक इसने जो है फंक्शन दे दिया यहाँ पर साइन थीटा, बाकी हमने फाइंड करने कह रहा फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, या फिर फंक्शन इफ़। कह रहा साइन थीटा बराबर है रेडिकल 3/2 के, और थीटा जो है वो लाया कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आप अच्छे से जानते हैं साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, बाकी सब उसके अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, हम यहाँ पर बता देते हैं कि खुद ये कह रहा है कि साइन थीटा जो है ये बराबर है, किसके बराबर है भाई, ये बराबर है रेडिकल 3/2 के। क्लियर हो गया। और एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, साइन हमेशा जो है ये बराबर होता है किसके, y के। ठीक है, कोस हमेशा x के बराबर होता है, साइन हमेशा y के बराबर होता है। क्योंकि हम इसके अंदर भाई यूनिट सर्किल का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग यूनिट सर्किल फार्मूला। ठीक है, यूनिट सर्किल फार्मूला जो है हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो वो किसके बराबर होता है भाई, वो बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है 1 के। क्लियर हो गया। इसके हिसाब से देखें क्या बनेगा, मैंने अभी बताया था कोस बराबर होगा x के, तो x के ऊपर जाहिर सी बात है स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस साइन बराबर किसके है, y के। ये हो जाएगा इस तरह से, बराबर हो गया 1 के। ठीक है, मामला क्लियर हो गया। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर फिलहाल आएगा वैसा का वैसा, प्लस y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है लेकिन उस पर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर रेडिकल 3 है अपॉन में 2 है, होल में हम यहाँ पर लगा देते हैं उस पर स्क्वायर, जो कि बराबर है 1 के। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा। देखें भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होता है आप बताएंगे सर, वो 4 होता है, बराबर किसके भाई, ये बराबर है 1 के। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया यकीनन, मुझे उम्मीद है। अब देखें भाई, एक्स की हमने दरअसल वैल्यू फाइंड करनी थी। हम क्या करेंगे, प्लस का 3/4 है, हम इसको इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो ये जाकर बन जाएगा माइनस का 3/4। क्लियर। अब देखें भाई, यहाँ पर आपको एलसीएम निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इसका एलसीएम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है, समझे भाई मिसाल के तौर पर 1 है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। ये 4 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 4 आएगा, माइनस आ जाएगा 1 जब 3 से करेगा, आप बताएंगे सर 3 आ जाएगा।
देखिए भाई ये यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखिए हमने फाइंड करनी है यहाँ पर x की वैल्यू, लेकिन हमारे पास तो स्क्वायर है। उसको करने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पर रूट को लाना होगा या रेडिकल जिसको हम कहते हैं उसको लाना होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पुट रेडिकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम रेडिकल को ला रहे हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन वो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ये आ जाएगा ऐसे, बराबर किसके है भाई, ये आएगा 1/4 और इस तरीके से। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए भाई इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर x बच जाएगा। ये कैसे ख़त्म होगा भाई, 1 का रूट क्या होगा आप बताएंगे सर, वो तो 1 ही होता है। 4 किस तरीके से आएगा आप बताएंगे सर, वो 2 आ जाएगा। जाहिर सी बात है 2 आएगा तो फिर वो रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब भी रूट ख़त्म किया जाता है प्लस और साथ में माइनस भी आता है। ठीक है, ये इसका रूल है। ठीक है भाई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = 1/2 और x = माइनस का 1/2, एक ही बात है। अब देखें भाई हमारे पास क्वेश्चन में उससे क्या कह रहा था कि साइन थीटा जो है बराबर है रेडिकल 3/2 के। ठीक है, ये तो था, कह रहा था थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट क्या था आपको याद होगा, ऑल सिल्वर टी कप। दूसरा था सिल्वर यानी कि साइन, सिर्फ यानी कि साइन उसमें पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव था। क्लियर हो रही है ना बात, आपको समझ में आ रही है? तो देखिए भाई बात को समझें, हमारे पास साइन सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हमारे पास ये x किसके बराबर है आप बताएंगे सर, x बराबर होता है कोस के। हम फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पर कोस की वैल्यू, तो कोस उसमें क्या नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर ये नेगेटिव वाली वैल्यू उठाएंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। यानी कि हमारा x जो है आप बताएंगे ये बराबर था कोस के, और ये क्या आया हमारे पास, ये आ गया माइनस का 1/2। क्लियर हो गया मामला? देखें भाई दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, साइन आ गया, साइन तो वैसे उसने खुद ने दिया था, कोस की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर भाई tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई नाउ अब हम tan की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। हम बताते हैं कि tan थीटा ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है आप बताएंगे सर, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। ठीक है भाई, लेकिन वो चीज़ हम यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है ना, वो चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी। tan थीटा ये बराबर होता है, हमेशा जहन में रखिएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के। ठीक है, tan थीटा इसके बराबर होता है। तो देखें भाई साइन थीटा किसके बराबर था, अब साइन की वैल्यू क्वेश्चन में उसने दी थी, वो है भाई रेडिकल 3/2। ठीक है, अपॉन में कोस थीटा दे दिया, कोस थीटा अभी हमने निकाला था, वो है माइनस का 1/2। ठीक है भाई, मामला क्लियर है? तो देखें भाई इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा आप बताएंगे सर, ऊपर सिर्फ रेडिकल 3 बच जाएगा। चले भाई रेडिकल 3 आ गया, ये माइनस भी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, tan की वैल्यू भी हमारे पास देखें भाई आ गई है। अब हम आते हैं बाकी इसके जो इन्वर्स है उनमें आ जाते हैं, साइन है, कोस है, tan है। ठीक है, तो साइन का इन्वर्स क्या होता है आप बताएंगे सर, ये कोसेक होता है। चले भाई सबसे पहले कोसेक में आ जाते हैं। चले भाई कोसेक में आ गए। अच्छा, कोसेक थीटा ये किसके बराबर होता है आप बताएंगे सर, ये बराबर होता है, जाहिर सी बात है साइन का इन्वर्स है ना ये, तो ये बराबर होता है 1/sin थीटा के। ठीक, अच्छा भाई 1/में साइन थीटा, यानी कि 1 आ गया यहाँ पर। साइन थीटा की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में देख लें भाई, ये है रेडिकल 3/2। ठीक, तो अब ये देखें सिंप्लीफाई कैसे होगा, जाहिर सी बात है अब ये रिवर्स होगा। ठीक है ना, ये यानी कि नीचे वाली रकम चली जाएगी ऊपर, तो ऊपर जब ये जाएगी तो ये बन जाएगी 2 में रेडिकल 3। अब आपके जहन में आएगी सर ये ऊपर कैसे गई, देखिए मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि 1 जो है ये डिवाइड कर रहा है रेडिकल 3/2 के साथ। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि 1 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, अब ये रिवर्स होगा, यानी कि ऊपर जाएगा 2 यहाँ आएगा, रेडिकल 3 नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा 2/रेडिकल 3 बनेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से देखें भाई डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि देखें पहले भी बहुत जो है काफ़ी मरतबा डिटेल में ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो बार बार ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यकीनन 100% समझदार हो चुके हैं इतना तो। ठीक है, तो आपको यकीनन मालूम हो गया होगा कि 2/3 रेडिकल 3 कैसे आ गया। ठीक, तो देखें भाई कोसेक भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम आ जाते हैं साइन का इन्वर्स कोसेक था, और अब हम कोस के इन्वर्स में आ जाते हैं, यानी कि सेक में आ जाते हैं। सेक थीटा किसके बराबर होता है आप बताएंगे सर, आपने ही अभी तो कहा है कि ये जो है सेक थीटा जो है कोस का इन्वर्स होता है, तो ये होगा भाई 1/में कोस थीटा। ठीक, अच्छा भाई 1 आएगा वैसा का वैसा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है आप बताएंगे सर, वो है माइनस का 1/2। और ये जब रिवर्स इसको गेयर लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, नीचे वाली रकम जो ऊपर चली जाएगी निशानी वही रहेगी, यानी कि ये बन जाएगा -2। देखें अभी प्रूफ करके दिखाया था, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप आ जाएँ लास्ट में कॉट थीटा, और कॉट थीटा हमेशा किसका इन्वर्स होता है? 1/tan थीटा का। ठीक है भाई, तो 1/1 आएगा यहाँ पर, वैसा का वैसा tan की वैल्यू अभी आपने निकाली थी वो है माइनस का रेडिकल 3। तो ये देखें हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/ में रेडिकल 3, वो भी माइनस का। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास tan जो था सिर्फ एक माइनस रेडिकल 3 आया था, अपॉन में कुछ था नहीं। तो देखें भाई पाँचों हमारे पास आ चुकी हैं। 6 फंक्शन होते हैं टोटल, कोई एक क्वेश्चन में उसने दे दिया था, बाकी हमारे पास 2 3 4 5 6 तमाम के तमाम आ गए हैं। मुझे उम्मीद है भाई बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। देखें भाई समझ नहीं आए कोई मसला नहीं है, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन क्या है मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अब आप आगे भी अगर इसकी देखें प्रैक्टिस करते रहेंगे, कहानी समझ में आपको आती रहेगी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 में आगे में पार्ट नंबर 2 देख लें। में कह रहा है कोस थीटा जो है बराबर है 2/3 के। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू दे दी इसने, और कह रहा है थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, थीटा जो है 4th क्वाड्रेंट के अंदर लाए कर रहा है। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सोल्यूशन के बाद कि कोस थीटा बराबर है 2/3 के, और यूनिट सर्किल का फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। और मैंने आपको पहले बताया था कोस थीटा ये कोस बराबर होता है एक्स के, साइन बराबर होता है वाई के, कोस बराबर होता है एक्स के। तो अभी हमने देखें क्या करना है यहाँ पर, अब हमने वैल्यू पुट करनी है, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए भाई एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बताएंगे सर वो है 2/3, होल में क्या है भाई आप बताएंगे सर स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर वैसे भी फाइंड करना है हमने, इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस वाई स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 1 है। क्लियर, अब इसको हम फेंकते हैं इक्वल के उस तरफ, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, ये बन जाएगा माइनस का 4/9। क्लियर, अब हम इसका निकाल लेते हैं भाई एलसीएम। तो एलसीएम निकलेगा तो देखें क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 9 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 9 आ जाएगा, 1 जब 4 से करेगा आप बताएंगे 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर देखें क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ तक 100% आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस स्क्वायर को करना है ख़त्म। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप बताएंगे सर हम यहाँ पर पुट करेंगे रूट को दोनों साइड पर। ठीक है, दोनों साइड पर जब रूट पुट होगा तो वो किस तरीके से मामला बनेगा भाई, आप बताएंगे सर वो बन जाएगा इस तरह से कि वाई स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 है अपॉन में 9 है, पूरे पे रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ y यहाँ पर बच जाएगा, और ये किस तरीके से ख़त्म होगा देखें भाई, रूट ख़त्म होगा यहाँ पर, एक तो इस जहन में रखिएगा प्लस और माइनस आएगा। 5 ख़त्म नहीं हो रहा तो 5 फिलहाल रहेगा रूट में ही, 9 का मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है आप बताएंगे सर वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब y हमारे पास देखें प्लस में भी है माइनस में भी है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हमने अब क्या करना है, क्वेश्चन में आना देखने कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 4th क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और क्वाड्रेंट के अंदर क्या था, ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट है ये वाला, इसके अंदर सिर्फ कोस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। हमने फाइंड करना है ये साइन, तो साइन इसमें नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू हमने उठानी है यहाँ से। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि भाई साइन थीटा जो है ये बराबर होता है वाई के, और वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस का 5/3। ठीक है भाई, साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से कहानी आपको समझ आ रही होगी। साइन भी आ चुका, कोस भी आ चुका। अब हम आ जाते हैं बाकी मामला देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब हम tan को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि tan थीटा अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। किसके बराबर होता है, पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बताया था आपको, ये बराबर होता है साइन अपॉन में कोस थीटा के। क्लियर, तो साइन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो क्या है, माइनस का रेडिकल में 5 है ओवर 3 अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में उसने खुद ने दे दी है, वो कितनी है आप बताएंगे 2/3। क्लियर, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का रेडिकल में 5 है अपॉन में हमारे पास 2 है। ठीक है भाई, tan की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब हम आ जाते हैं इन्वर्स में आ जाते हैं। चले tan के इन्वर्स में ही आ जाते हैं, सबसे पहले कोट में आ जाते हैं। कोट में तो कोट थीटा इसी का इन्वर्स होता है, तो कोट थीटा किसके बराबर होता है आप बताएंगे सर वो होता है 1/tan थीटा के। क्लियर, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे tan थीटा की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी, यानी कि माइनस का रेडिकल में हमारे पास मौजूद है 5/2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन में रेडिकल
5। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बताया था कि ये चीज़ कैसे हो रही है, तो बार बार पूछने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हुए बाकी के इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। साइन का इन्वर्स क्या होता है आप बताएंगे सर, वो होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यानी कि वो बराबर होता है 1 में साइन थीटा के, सिंपल सी बात है। तो ऊपर आएगा 1, साइन किसके बराबर था आप बताएंगे सर, वो है -5/3 और 5 है रेडिकल में, तो रिवर्स जब इसको लगेगा 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 3 रेडिकल 5, निशानी आएगी माइनस की। क्लियर हो गया। तो ये भी चीज़ देखें आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। लास्ट में आ जाए, लास्ट हम मालूम कर लेते हैं कॉस का इन्वर्स यानी कि सेक थीटा किसके बराबर होता है आप बताएंगे सर, 1 में कोस थीटा के बराबर होता है। और 1 तो आएगा देखें वैसा का वैसा, कोस थीटा की वैल्यू खुद क्वेश्चन में दी थी, वो है 2/3। अब इसको लगेगा रिवर्स गियर, तो रिवर्स गियर लगेगा तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है भाई, 5 हमने जो है वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, एक उसने क्वेश्चन में दी थी, तो 6 की 6 हमारे पास फंक्शन आ चुके। देखें भाई, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 देख लें भाई, कह रहा है tan थीटा जो है ये बराबर है -1/2 के, और थीटा इसमें लाए कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब देखें भाई हमारे पास जो यूनिट सर्किल का फॉर्मूला है उसके अंदर साइन भी आता है कोस भी आता है। अब आप बोल रहे हैं सर हमारे पास इधर तो 10 दे दिया, तो 10 में से साइन और कोस कैसे आएगा? सर हम अभी बता देते हैं कैसे आएगा। देखें, स्टार्ट हम करते हैं सॉल्यूशन से। हम बताते हैं कि tan थीटा जो है ये बराबर होता है किसके, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के। ऐसे ही है ना भाई, इसी के बराबर होता है ना, अभी तो पढ़ा था हमने। और साइन थीटा किसके बराबर होता है आप बताएंगे, वाई के। कोस बराबर होता है एक्स के। अब तो हम देखें कर सकते हैं वाई अपॉन में एक्स यानी कि वैल्यू भी लिख सकते हैं कि -1/2। क्लियर हो गया। अब देखें वही चीज़ आ रही है हमारे पास, वाई की भी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बेफिक्र रहे, कोई मसला ही नहीं है। अब हमने पता क्या करना है, हमने साइन और कोस दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्स को भेज देते हैं इक्वल के उस तरफ। ठीक है, एक्स जब इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स, यहाँ डिवाइड कर रहा है इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा यानी कि ख़त्म हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू -x/2, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये फ़िलहाल y की फ़र्ज़ी वैल्यू होगी यानी कि साइन की। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, फ़र्ज़ी वैल्यू है। ठीक है, ताकि आगे का मामला चल सके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम उसको लेके आते हैं यूनिट सर्किल के फॉर्मूले को। तो हम यहाँ बता देते हैं कि भाई हम अच्छे से जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होते हैं 1 के दोनों। ठीक है, अच्छा अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि वाई स्क्वायर, ये बराबर है 1 के। ऐसे कर लें। अब वैल्यूज़ पे आते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा, वाई की जगह वाई की वैल्यू क्या है भाई आप बताएंगे सर, वो है माइनस का एक्स है ओवर 2 है और होल में स्क्वायर है बराबर है 1 के। क्लियर। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। माइनस का एक्स का होल स्क्वायर आप बताएंगे सर ये तो प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा, और अपॉन में हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है वो है 4, बराबर किसके है 1 के। क्लियर। अच्छा भाई मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखें कुछ नहीं, यहाँ पर समझे 1 है तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, 1 जब एक्स स्क्वायर से करेगा ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 के। तो ये क्या बनेगा, ये देखें 4x स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर। ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 4 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा। क्लियर। फाइंड हमने ये करना था तो 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 4/5। क्लियर। अब देखें भाई हमारे पास क्या मामला आ रहा है, हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर रूट को पुट करेंगे। तो वो क्या बन जाएगा मामला, यहाँ पर हमारे पास देखें भाई वो मामला बन जाएगा कुछ इस तरह से कि इस तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर रूट आ गया, और यहाँ पर 4/5 है, इस पर भी रूट आ गया। क्लियर। अब देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पर देखें क्या बनेगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, 4 की जगह आप अच्छे से जानते हैं 4 किसका स्क्वायर है वो है 2 का, और अपॉन में हमारे पास 5 ही है, 5 रेडिकल से नहीं बाहर आ सकेगा, तो इसको फ़िलहाल हम लिख देंगे वैसा का वैसा। क्लियर हो गया मामला। यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब देख लें बात को समझ लें।
एक्स बराबर किसके होता है आप बताएंगे सर कॉस थीटा के। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या था, ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक्स यानी कि कॉस थीटा जो है माइनस वाली वैल्यू हमने रखनी पड़ेगी, यानी कि माइनस का 2 ओवर रेडिकल 5। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक वैल्यू आ चुकी है, अब हमने क्या करना है, साइन भी मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पुट x इन इक्वेशन 1, कि भाई x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन में 2। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस आएगा वैसा का वैसा, x की वैल्यू क्या है आप बताएंगे सर माइनस का 2 ओवर रेडिकल 5। ठीक है भाई, इस तरीके से कर लेते हैं इसको। तो ये अच्छा अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में हमारे पास 2 भी मौजूद है। ठीक है भाई, क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस और माइनस तो देखें वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर है 2, अब अपॉन में 5 और 5 मौजूद है रेडिकल में। अच्छा, ये डिवाइड कर रहा है किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ ये डिवाइड कर रहा है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, आप वैसे भी जानते ही होंगे, 2 अपॉन में रेडिकल 5 है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2 के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो समझे 1 है, ऐसे ही है ना। तो देखिए भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आएगी, 1 अपॉन में रेडिकल 5। और y क्या है आप बताएंगे सर, ये है साइन थीटा। ठीक है भाई, तो आपको 100% बात समझ में आ रही होगी। साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, और जो है टेन तो उसने वैसे क्वेश्चन में दे दिया था। बाकी हमारे पास जो है इसके इन्वर्स जो है वो हमने फाइंड करने, तो चले हम वो भी यहीं पर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इन्वर्स यानी कि साइन का इन्वर्स मालूम कर लेते हैं, यानी कि कोसेक को फाइंड कर लेते हैं। चलें, कोसेक थीटा बराबर किसके होगा आप बताएंगे सर, वो होगा 1 अपॉन में साइन थीटा के। तो 1 आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है आप बताएंगे सर, वो है 1 अपॉन में रेडिकल 5। अब ये जिस मैंने जो आपको बताई थी ये चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, तो सिर्फ रेडिकल 5 ही हमारे पास यहाँ पर मौजूद रहेगा। आते हैं नेक्स्ट में कोस के इन्वर्स में, यानी कि सेक में आते हैं। सेक थीटा किसके बराबर होगा भाई आप बताएंगे सर, वो होगा 1 अपॉन में कोस थीटा के। ठीक है, तो 1 आएगा वैसा का वैसा। कोस की वैल्यू कितनी है, कोस की वैल्यू भाई ये रही, आप बताएंगे सर माइनस का 2 है अपॉन में रेडिकल 5 है। तो भाई ये क्या बनेगा, रेडिकल 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा रेडिकल 5 अपॉन में 2, और माइनस मौजूद रहेगा वैसा का वैसा। क्लियर हो गया। लास्ट स्टेप में आ जाए, लास्ट आ जाए कोट थीटा में। कोट किसका इन्वर्स है, वो जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यानी कि 1 अपॉन में टेन थीटा, और ये किसके बराबर है, 1 आएगा वैसा का वैसा। टेन थीटा की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन में 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, निशानी रहेगी वैसी की वैसी। नीचे 1 आएगा, 1 की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है भाई, देखें भाई तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही इंशाल्लाह आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 4 देखने में आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों ये दो रेडिकल 2 के बराबर है। ठीक है, यानी कि सेक थीटा की भी वैल्यू यही है, कोसेक की भी यही है, और थीटा कह रहा पहले क्वाड्रेंट में लाया करेगा, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम यहाँ पर बता देते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में कि भाई सेक थीटा जो है ये रेडिकल 2 के बराबर है, और कोसेक थीटा भी रेडिकल 2 के ही बराबर है। ठीक है भाई, मामला क्लियर हो गया। अब देख लें, हम यहाँ पर बता देते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं कि सेक थीटा जो है ये इन्वर्स है किसका, 1 अपॉन में कोस थीटा का। क्लियर हो गया। तो क्या बनेगा, जब सेक थीटा रेडिकल 2 के बराबर होगा तो कोस थीटा किसके बराबर बनेगा, यानी कि कोस थीटा किसके बराबर बनेगा आप बताएंगे सर, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये 1 अपॉन में रेडिकल 2 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसा ही है ना। अच्छा भाई, अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर। हम बताते हैं कोसेक थीटा हम जानते हैं अच्छे से ये बराबर है 1 अपॉन में साइन थीटा के। तो भाई फिर साइन थीटा किसके बराबर बनेगा, अब आप खुद बताएंगे कि सर जब कोसेक थीटा रेडिकल 2 के बराबर है तो साइन थीटा भी 1 अपॉन रेडिकल 2 के ही बराबर होगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है। अब देखें भाई, सब कुछ इसमें मालूम हो गया, आखिरी रह गया है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर है आप बताएंगे सर, वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे सर, वो है 1 अपॉन में रेडिकल 2।
और ये अपॉन में है कोस थीटा, इधर भी क्या है 1 अपॉन में रेडिकल 2। अब देखिए रेडिकल 2 से रेडिकल 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 1 बच जाएगा। तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा भाई, इसके बाद लास्ट हमारा रह गया है वो है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। अब कॉट किसका इन्वर्स है, आप बताएंगे सर ये टेन का ही इन्वर्स है, यानी कि 1 अपॉन में टेन थीटा के। तो ये क्या है 1 अपॉन में 1 ही बनेगा, तो इसका मतलब ये भी 1 ही बनेगा। ठीक है ना, टेन और कॉट समझे बात एक ही है। तो देखिए तमाम फंक्शंस हमने मालूम कर लिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में। ठीक है, तमाम पार्ट्स इसके हो चुके हैं, लास्ट पार्ट एक रह गया है, उसको करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 6 को मुकम्मल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कॉस की वैल्यू दे दी है, आगे कह रहा है टेन थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, और टेन थीटा पॉजिटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट याद होगा जिसके अंदर टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन में आ जाए कि हमारे पास देखें मैंने लिख दिया है, हम जानते हैं कि x बराबर होता है कॉस थीटा के, वैल्यू उसके सामने लिख दी है, और यूनिट सर्किल का फॉर्मूला भी आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। अब हमने क्या करनी है, देखें भाई वैल्यूज़ को पुट करना है। x की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, वो है 1 अपॉन में 2, होल में हमारे पास है स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है बराबर है 1 के। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 1 अपॉन में 4 है प्लस का y स्क्वायर बराबर 1 के। अब 1/4 प्लस का है, इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं इसको ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, ये बन जाएगा माइनस का 1/4, और इसका जब एलसीएम वगैरह निकलेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस का 1। ठीक है ना, ये तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। अब ये स्क्वायर देखें हमने करना है ख़त्म, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अच्छे से जानते हैं, हम यहाँ पर रेडिकल को पुट करेंगे, पुट रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे रूट पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट में y स्क्वायर और 3/4, ये भी हमारे पास रूट में आ जाएगा। अब देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या बनेगा हमारे पास, प्लस माइनस लगा कर देखें भाई, रूट एक तो ऊपर तो 3 पर तो आना ही आना है, अपॉन में हमारे पास 4 है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है आप बताएंगे, 4 किसका स्क्वायर है आप बताएंगे सर वो 2 का स्क्वायर है, यानी कि 4 रेडिकल से बाहर निकल जाएगा। ये तो हमने 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो देखें भाई y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस रेडिकल 3/2। क्लियर। अब हमने ये देखना है, हमने प्लस वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है माइनस वाली। देखें भाई क्वेश्चन में कह रहा था टेन थीटा इज पॉजिटिव, टेन जो है पॉजिटिव है, और टेन किसके बराबर था हमने पढ़ा था साइन अपॉन में कोस के, याद है ना। तो हमने क्या करना होगा, इसको मालूम करने के लिए ना हमने इसको पॉजिटिव वैल्यू ही इसकी उठानी पड़ेगी आगे मामला चलाने के लिए। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि साइन थीटा जो है ये हमारा बराबर है y के, और जो है हम यहाँ पर प्लस की वैल्यू उठाने जा रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा रेडिकल 3/2। क्लियर हो गया मामला। यहाँ तक मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। देखें भाई कोस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, साइन की वैल्यू मौजूद है। अब हम जो है टेन की वैल्यू जो है मैं इसमें फाइंड करने जा रहा हूँ, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नाउ टेन थीटा। ठीक है, किसके बराबर होता है आप बताएंगे सर, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। साइन की वैल्यू क्या है, ये है भाई रेडिकल 3/2। कोस की वैल्यू क्या है आप बताएंगे सर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रेडिकल 3। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब इसके जो इन्वर्स है वो फाइंड कर लेते हैं। चले टेन का ही मालूम करते हैं सबसे पहले। कॉट थीटा किसके बराबर है आप बताएंगे सर 1/10 थीटा के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/10 थीटा की वैल्यू क्या है रेडिकल 3। ये तो आगे सिंप्लीफाई होना नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ चुकी। बाकी भी हम फाइंड कर लेते हैं। देखें भाई कोसेक को फाइंड कर लें। कोसेक थीटा किसका इन्वर्स है आप बताएंगे 1/sin थीटा का। ठीक है, तो 1 आएगा वैसा का वैसा। साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू हो रही है हमारे पास रेडिकल 3/2। अब ये 2 पहुँचेगा ऊपर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेडिकल 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा आगे आखिरी में आ जाए, इसमें सेक में आ जाए, सेक थीटा। ये आप बताएंगे किसके बराबर है आप बताएंगे 1 कोस थीटा के। तो 1 आएगा वैसा का वैसा। कोस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी आप बताएंगे 1/2। 2 पहुँचेगा ऊपर, तो सिर्फ हमारे पास 2 यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर, मुझे उम्मीद है बात समझ में अच्छे से आ गई होगी आपको। देखें भाई तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, 1 2 3 4
और जो है एक क्वेश्चन में उसने दी थी हमें 5 और ये की रही 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बज़ाहिर आपको हो सकता है इसमें परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन क्या है मेहनत एक दफ़ा अगर आप कर लेंगे, आप इसका जो है पैटर्न जो है आप इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, और बड़े आसान और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं जब खुद स्टूडेंट लाइफ में था बहुत ज़्यादा शौक से क्वेश्चन किया करता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स हुआ करती थी, 9th में तो मैथ्स थी नहीं, तो मैट्रिक क्लास में अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस हो जाया करती थी हमारी। खैर, तो क्वेश्चन में देखें, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। कह रहा है 10, 30 है, 60 है, 45 है और cot 45 है। ठीक है, अब देखें भाई इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। एक तो होता है तरीका भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास हो। अक्सर बच्चों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर पेपर्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। देखें भाई हम भी अच्छे से जानते हैं अलाउ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी कर रहे होते हैं जो उसमें अलाउ नहीं होती। आप यकीनन समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो खैर एक तरीका तो उसमें वो, दूसरा ये कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आपके पास पेपर में उसकी वैल्यू भी दे दी जाएगी। ठीक है ना, अब 10, 30 की वैल्यू क्या देखें आपको मालूम नहीं है, ना 60 की, ना 45 की, ना cot 45 की। ठीक है, लेकिन क्या प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे, क्वेश्चंस ये करते रहेंगे, आपको ये जहन में बैठ जाएंगी। ठीक है, और आपको यह साइड में इसका टेबल भी नज़र आ रहा होगा, मैंने साइड में इसकी टेबल लगा दिया है ताकि आपको उसको देखने में आसानी हो जाए, देखकर समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो खैर इसमें स्टार्ट कर लेते हैं हम। 10, 30 की बात यहाँ पर कर रहा है, तो 10, 30 किसके बराबर होता है भाई, आप बताएंगे सर ये बराबर होता है 1/रेडिकल 3 के, आपको शो भी हो रहा होगा सामने। क्लियर, अच्छा भाई यहाँ पर देखें कुछ नहीं, यहाँ पर समझेंगे हम मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसके बाद है 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है भाई रेडिकल 3/1। ठीक है, ऊपर से प्लस आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। 1045 और cot 45 ये तो आप याद रख लें हमेशा, ये 1 के बराबर होते हैं, ये भी 1 के बराबर है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये क्या है, ये 1 है। क्लियर, अब यहाँ बस हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास देखें क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 1 और नीचे हमारे पास 1 बचेगा, वो वैसे किसी काम का नहीं है। ठीक है, प्लस आएगा, देखें ये वैसा का वैसा, ये 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 में आप 1 को प्लस कर देंगे, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितना आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 2 देख लें भाई, आपके सामने मौजूद है। कह रहा है 1060 है, माइनस कर रहा है 30 के साथ, ओवर 1 + 1060 वही मल्टीप्लाई कर रहा है 30 के साथ। क्लियर, हम क्या करते हैं भाई वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 1060 डिग्री आपके सामने वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये किसके बराबर होता है आप बताएंगे, रेडिकल 3 के बराबर होता है। ऊपर से माइनस उतर जाएगा, 1030 ये बराबर है 1/रेडिकल 3 के। ठीक है भाई, अपॉन में आ जाए, ये 1 आएगा वैसा का वैसा, प्लस भी आ जाएगा। 1060 की वैल्यू ऊपर अभी हमने लिखी थी, क्या है भाई आप बताएंगे, रेडिकल 3 है। अच्छा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई है। 1030 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास मौजूद है 1/रेडिकल 3। क्लियर हो गया मामला। ठीक है भाई, अब सिंप्लीफाई हम इसको क्या कर लेते हैं। अच्छा भाई ऊपर हम देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर एलसीएम निकलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, एलसीएम हम निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है भाई, समझेंगे 1 है, तो ऊपर देखें भाई एलसीएम हमारे पास यहाँ पर, चले हम निकालते हैं थोड़ा नीचे, तो हम यहाँ करते हैं इसका एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। ये हमारे पास आएगा रेडिकल 3। अब ये रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा, रेडिकल से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। माइनस 1 से करेगा, हमारे पास सिर्फ 1 आएगा। क्लियर हो गया मामला, आपको 100% बात समझ आ गई होगी। अब आप आ जाए नीचे, अब देखें इस रेडिकल से ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, प्लस यहाँ कुछ नहीं है, देखिए ये 1 बचा था, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया मामला। ठीक है भाई, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बन जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, आपके पास आएगा 2, अपॉन में आएगा रेडिकल 3, और जो है इधर देखें 1 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब देखिए ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप इसको ऐसे समझ लें कि 2 अपॉन में रेडिकल 3 है, ये डिवाइड कर रहा है 2 के साथ, ऐसे ही है। और मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होगा, 2 अपॉन में रेडिकल 3 है, मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, अब ये रिवर्स हो जाएगा तो 1/2 के साथ। ठीक है ना, अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, आप बताएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में रेडिकल 3, और यही इसका आंसर होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 3 चेक कर लें भाई, आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि साइन 45 डिग्री है, नीचे भी साइन 45 डिग्री है कॉट 45 के साथ, लेकिन ये आपस में प्लस हो रहे हैं। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, ये हम बता देते हैं आपको। ये होती है भाई 1/रेडिकल 2। क्लियर हो गया। अच्छा भाई देखिए, ये डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही है ना, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ये डिवाइड कर रहा है किसके साथ, साइन 45 ही के साथ, यानी कि 1/रेडिकल 2 के साथ। और प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप बताएंगे वो 1 होती है। देखिए भाई कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, परेशानी की बात ही नहीं है इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/रेडिकल 2 है और ये डिवाइड कर रहा है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, देखिए रेडिकल 2 आएगा वैसा का वैसा, यहाँ कुछ नहीं है भाई, समझे 1 है। 1 जब 1 से करेगा आप बताएंगे 1 आएगा, और रेडिकल 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा रेडिकल 2 ही आएगा। क्लियर। तो ये क्या बनेगा, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1/रेडिकल 2 है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो ये रेडिकल 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 + रेडिकल 2। क्लियर। अब देखें रेडिकल 2 से रेडिकल 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा, आप बताएंगे सर 1/1 + रेडिकल 2 बच जाएगा। ठीक है भाई। अब देखें भाई, ये हमारा आंसर नहीं है, समझ में आ रही बात, ये हमारा आंसर नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी आपके पास अपॉन में रेडिकल आ जाए, आप उसको कोशिश किया करें, आप उसको ख़त्म कर दिया करें, ठीक है। और ये ख़त्म कैसे होगा भाई, देखें बिल्कुल आसान तरीका। क्या करना है आपने, देखें भाई, आपने इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है, इसी के साथ डिवाइड करवाना है, निशानी चेंज करके, ठीक है। कैसे, देखें मल्टीप्लाई आप करवाएंगे, ये कि 1 + रेडिकल 2, आप क्या करेंगे 1 - रेडिकल 2 से ही आप इसको मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी कराएंगे, यानी कि ऐसा ही सिस्टम बन जाएगा। अगर आप इन दोनों को आपस में कैंसिल भी करें तो यही चीज़ हमारे पास बचे, ठीक है। अब देखें 1 से जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करती है, आप जानते हैं वो सेम ही आती है, वैसे की ऐसी। चलें, ये तो आ जाएगी। अब आप आ जाए नीचे। नीचे देखें आपके पास क्या मौजूद है, 1 भी है, यहाँ पर 1 भी। हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर है, प्लस माइनस होता है माइनस, और रेडिकल 2 का भी हमारे पास चलें एक स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं बाकी। ये हमारे पास आएगा 1 - रेडिकल 2 अपॉन में, देखें क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस इस 2 से, यानी कि स्क्वायर से ही रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा भाई, आप बताएंगे 1 - रेडिकल 2, और 1 में से 2 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 में से 2 पहले बात है जाएगा ही नहीं, 2 में से 1 जाएगा, हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1। अब देखें नीचे जो माइनस है ना, हमने करना है इसको ख़त्म। कैसे ख़त्म होगा, देखें ऊपर हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखें क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का 1 था ना, ये बन जाएगा माइनस का 1। माइनस का रेडिकल 2 था, ये बन जाएगा प्लस का रेडिकल 2। सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, ताकि नीचे वाला जो माइनस का 1 है ख़त्म हो जाए। अब देखें इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बाकी क्या बचेगा, ऊपर वाली रकम बच जाएगी। उसको हम तरतीब के साथ लिख लेते हैं, यानी कि रेडिकल 2 पहले लिख लेते हैं, और जो है बाद में इसको लिख देते हैं माइनस का 1, क्योंकि प्लस का रेडिकल 2 है, प्लस यहाँ लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, तो बेहतर ये कि हम ना लगाएं, ठीक है भाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है भाई बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ में नहीं है वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 4 देख लें भाई, आपके सामने मौजूद है। कोस π/6 है, π/3, π/6, π/3, ठीक है। अब पाए का मतलब क्या है, देखें भाई जहन में रखिएगा, पाए ये बराबर है भाई 180 के, बस आप ऐसे समझ लें, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अब इसको कैसे समझेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे पास पाए है वहाँ पे 180 पुट कर देते हैं सॉल्यूशन के बाद, यानी कि ये बन जाएगा कोस, और ये बन जाएगा भाई 180/6। यहाँ पर ये बन जाएगा भाई कोस 180/3, और यहाँ पर ये बन जाएगा साइन है 180/6 है, और कोस है 180/3 है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब इससे क्या होगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोस आएगा वैसा का वैसा, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, ठीक है। ये बन जाएगा कोस 30। क्लियर। अच्छा ये देखें 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, यानी कि ये बन जाएगा कोस 60। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाए, ये 6 × 3 = 18 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा साइन 30,
ठीक है भाई। और ये देखें भाई कॉस, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा cos 60। क्लियर हो गया मामला, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब तो देखें बिल्कुल आसान हो गया है। cos 30 की वैल्यू देखें भाई क्या है, आप बताएंगे सर वो है भाई रेडिकल 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है cos 60 के साथ। cos 60 क्या है 1/2, ठीक। प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 भी 1/2 ही होता है। और cos 60 की वैल्यू ये भी हमने यहाँ पर लिखी थी, वो क्या है भाई 1/2। क्लियर हो गया, करा ले भाई सिंप्लीफाई इसको। तो ये देखें भाई क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा रेडिकल 3/4 प्लस ये बन जाएगा 1/4। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब आप निकाल लें इसका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो वो आपको मालूम है क्या आना है, वो आना है भाई आपके पास ऊपर वाली रकमें आती हैं वैसे की वैसी, कि रेडिकल 3 है प्लस का 1 है /4 है। इससे ज़्यादा आगे देखें भाई सिंप्लीफाई होना नहीं है, तो भाई यही देखें आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो देखें भाई मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 4 हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 देख लें भाई आपके सामने मौजूद है। 10 π/4 है माइनस 10 π/6 है, नीचे भी यही मामला है। देखें π/4 π/6 की वैल्यू मैंने निकाल दी है। पाई बराबर है देखें 180 के, तो मैंने 4 से डिवाइड करवाया 45 आया, 6 से डिवाइड करवाया 30 आया। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। देखें भाई सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। देखिए अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 π/4 यानी कि ये बन गया 10 45 डिग्री माइनस 10 π/6 यानी कि ये बन गया 10 30 डिग्री। क्लियर, अपॉन में आ जाए, ये बन गया 1 + 10 45 डिग्री। और ये अच्छा ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये देखें वो मल्टीप्लाई की निशानी है। 10 π/6 से मुराद क्या है आप बताएंगे 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। 10 45 देखें आपको समझाया था 1 के बराबर ही होता है, माइनस 10 30 की वैल्यू क्या है आप बताएंगे सर वो है 1/में रेडिकल 3। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो डिवाइड है इसका मतलब समझे हम यहाँ पर डिवाइड ही समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर डिवाइड मौजूद है ताकि आसानी हो जाए। अब ये 1 है प्लस है 10 45 भी 1 के बराबर ही होता है, ये मल्टीप्लाई करा रहा है 10 30 के साथ। 10 30 किसके बराबर होता है आप बताएंगे 1/ रेडिकल 3 होता है। क्लियर। अब देखें ये कितना आसान हो गया है। अब हम यहाँ पर देखें आपको एलसीएम निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है समझे 1 है, एलसीएम निकलेगा यहाँ पर रेडिकल 3 1 से करेगा आपके पास रेडिकल 3 ही आना है, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई ये डिवाइड फिलहाल आएगा वैसा का वैसा, 1 यहाँ पर आएगा वैसा का वैसा, प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/में रेडिकल 3। क्लियर हो गया मामला। अच्छा यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकलता हुआ नज़र आएगा, तो यहाँ पर भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए भाई रेडिकल 3 आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, ये रेडिकल 3 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास रेडिकल 3 आ जाएगा, ऊपर से +1 आ जाएगा। ठीक है। और ये डिवाइड के बाद यहाँ पर ये चीज़ यहाँ वाली भी वैसी की वैसी ही फ़िलहाल आ जाएगी। ठीक है भी, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अच्छा भाई अब देखें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड की निशानी है, इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। ये बन जाएगा रेडिकल 3 माइनस का 1 है अपॉन में इसके रेडिकल 3 है, ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ आप बताएंगे रेडिकल 3 ओवर रेडिकल 3 + 1 के साथ। ठीक है। अब रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा आप बताएंगे रेडिकल 3 - 1 अपॉन में रेडिकल 3 + का 1। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अपॉन में कभी भी रेडिकल नहीं आता। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए इसका जो अपोजिट होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी कराएंगे डिवाइड भी करवाएंगे, यानी कि रेडिकल 3 प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे रेडिकल 3 माइनस का 1। क्लियर। अब ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में हो जाएंगी, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा। अब देखिए हमने क्या करनी है, ऊपर वाली रकमें भी आपस में मल्टीप्लाई करवानी है, तो फिलहाल तो हम उसको लिखेंगे वैसा का वैसा रेडिकल 3 - 1 ब्रैकेट में और रेडिकल 3 - 1 ब्रैकेट में। फिलहाल हम इसको ऐसे लिखते हैं। फिलहाल नीचे वाली रकमें जो ना हम इसको देख लेते हैं, रेडिकल 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दो मरतबा है। ठीक है, प्लस माइनस होता है माइनस, और 1 का भी हो जाएगा यहाँ पर होल में स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखें इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाली रकमें भी चलें आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। रेडिकल 3 से क्या मल्टीप्लाई करेगा, सिर्फ 3 आएगा क्योंकि रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे, और यही रेडिकल 3 - 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का रेडिकल 3। क्लियर हो गया। माइनस का 1 जब रेडिकल 3 से करेगा हमारे पास माइनस का ही रेडिकल 3 आएगा, -1 होता है प्लस का 1। क्लियर हो गया मामला, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से आपको। अपॉन में आ जाए, यहाँ पर 3 है और माइनस का 1 है। क्लियर हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए भाई
ये 3 है, ये प्लस का 1 है, ये दोनों तो आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 4। माइनस रेडिकल 3 ये बनेगा माइनस का 2 रेडिकल 3 और अपॉन में वैसे भी हमारे पास क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। क्लियर। अब हमने ये नीचे वाला 2 ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, ऊपर कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन ऊपर क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 जो 4 हो जाएगा। माइनस 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ रेडिकल 3 आएगा। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2। इस 2 से देखें ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या हमारे पास बच गया 2 माइनस रेडिकल 3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। मुझे उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 5 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 6 आपके सामने मौजूद है भाई। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, देखें भाई tan 45 है, cot 45 है, नीचे भी वैल्यूज़ है, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। tan 45 होता है भाई 1 के बराबर, प्लस cot 45 होता है 1 के बराबर। क्लियर हो गया मामला। अच्छा भाई, उसके नीचे देखें आपको डिवाइड की निशानी नज़र आ रही है, तो कोई मसला नहीं है, चले हम इसको बाद में देख लेंगे। sin 60 की वैल्यू आपको नज़र आ जाएगी, वो आपको पता है क्या है, रेडिकल 3/2 है। मल्टीप्लाई कर रही है cos 30 के साथ, यानी कि रेडिकल 3/2 के ही साथ मल्टीप्लाई करेगी। माइनस cos 60 होता है 1/2 के बराबर, sin 30 भी होता है 1/2 के बराबर। क्लियर हो गया मामला। यहाँ तक मुझे उम्मीद है भाई आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अच्छा भाई, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 1 होता है 2। अपॉन में देखें भाई, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेडिकल 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ 3 आएगा। अपॉन में 2 2 होता है 4, माइनस आ जाएगा, ये आपस में सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 1/4। सही है। अब देखें भाई, ये सिंप्लीफाई इसको मजीद कर लेते हैं। 2 है, अब देखें ये डिवाइड कर रहा है इसके साथ, यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4, ऊपर वाली रकमें आ जाएगी वैसी की वैसी, 3 माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा भाई, आप बताएंगे। 3 में से बन जाएगा 2, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 4, और दोनों के बीच में मौजूद है डिवाइड की निशानी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, अब ये रिवर्स गियर लगेगा इसको, तो ये बन जाएगा 4/2। ठीक है, 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, तो 4 हमारे पास आ जाएगा सिर्फ इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स देखें भाई, ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 30.3 भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। बड़ी मेहनत के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो बनाई गई है। काफ़ी अरसे के बाद जो है मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, लेकिन इंशाल्लाह अभी बिल्कुल इसके तसलसल के साथ हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। आपका ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रहे हैं क्लास मैट्रिक के, तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। दूसरा है कि आपके पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आपके गेस्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और देखिए भाई, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। ये आप लोगों की ही सपोर्ट है, और इंशाल्लाह मज़ीद मुझे उम्मीद है आप लोगों की सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ कंटिन्यू जारी रहेगी। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 30.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।